सभी के साथ में मिलकर मेरी सारी गलतियों को आप सभी भाई बंधु बहनों के द्वारा सुधार किया जाता है। मतलब मैं धीरे-धीरे आप सभी के सम्मुख चलने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आज अपने मुख्य अतिथि बनाकर तो सचमुच मुझे गौरवान्वित कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस मंच पर कभी मुख्य अतिथि बनकर आऊँगी, क्योंकि अभी इस पर इतनी सारी गलत रचनाएँ मेरी आ रही हैं, जिसको सभी भाई बंधु के द्वारा, विशेषतः सिद्धेश्वर जी के द्वारा भी और जितने भी समीक्षक हैं यहाँ सुधारते हैं, और मैं उसको सुधार कर प्रयास कर रही हूँ कि मेरी लेखनी कुछ तो आगे बढ़ सके और आप लोगों के सम्मुख मैं कुछ कह सकूं। और उस ऐसी स्थिति में आपने मुझे मुख्य अतिथि बनाया और एक साथ अपनी रचनाओं का पाठ करने के लिए अवसर दिया, उसके लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कन्हैया जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ये बतला दूं कि मुख्य अतिथि हो या अध्यक्ष हो, मैं कभी नाम देखकर उनकी प्रतिष्ठा देखकर मैं नहीं बुलाता। मैं एक रचनाकार के रूप में बुलाता हूं, ताकि उनका मूल्यांकन हो सके और वो उनमें साहस हो सके कि हम भी मंच पर खड़े हो सकते हैं। यह मेरी निष्पक्षता, निर्भीकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। मेरी पहली रचना मैं सुना रही हूँ कृष्ण जन्माष्टमी पर ही। कल जन्माष्टमी है, वही उसी की इसमें मैंने लिखा है। कृष्ण जन्म का पूरा विवरण। स्वागत है निर्मला जी। धन्यवाद नीता जी। भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है आज। बादल दामिनी दम के देवकी के दिल में छाया भय का राज। 6 शिशु का वध किया कंस ने, 7वां हुआ विलोप। 8वीं की बारी है, जाने क्या होगा आगे उसका प्रकोप। यह दुखियारी माता रोती दुख से है बेहाल। शिशु जन्म की खुशियां कैसे विहसे कंस सकाल। रात अंधेरी कारी कजरारी, मेघ बरसता गर्जन करे घनघोर। दामिनी दम के क्षण क्षण होती जाए प्रकृति कठोर। देवकी का दिल, धन्यवाद। देवकी का दिल विह्वल करती, पीड़ा लेती हिलोर। कोमल लाल को कैसे बचाएं कंस का पाश कठोर। प्रभु ने रची जो माया जगत में कौन समझ हो पाया। प्रभु को सम्मुख पाकर माता पिता का दिल हर्षाया। भक्ति और ममता का संगम एक साथ हो आया। प्रेम पगे स्वर में प्रभु ने जब मधुर वचन सुनाया। ले जाएं गोकुल में मुझको नंद का लाल बनाएं। ले जाएं गोकुल में मुझको नंद का लाल बनाएं। नंद यशोदा बने कृष्ण के पालक। आप महामाया को ले आएं, आप महामाया को ले आएं। पल में खुली सब हथकड़ियां, पहरेदार के नैनों में नींद समाई। सब दरवाजे खोल पिता के राह आसान बनाई। सब दरवाजे खोल पिता के राह आसान बनाई। काली अंधियारी रात घनघोर घटा है छाई। चमचम चमकती दामिनी ने अंधेरे में राह दिखाई। जो दामिनी अब तक डरा रही थी, उसी दामिनी ने अंधेरे में राह दिखाई। प्रभु की माया से नदियों ने भी राह बनाई। शेष नाग ने रक्षा करने को सिर पर छांव बनाई। शेष नाग ने रक्षा करने को सिर पर छांव बनाई। वासुदेव जी, धन्यवाद। वासुदेव कृष्ण को ले माथे पर नंद गृह तक पहुंचाए। वासुदेव कृष्ण को ले माथे पर नंद गृह तक पहुंचाए। रथ यशोदा के पास कृष्ण महामाया को गोद उठाए। महामाया को गोद उठाए। घन अंधियारी रात ने चोरी आसान बनाया। बच्चे की पहली चोरी वासुदेव ने की थी। घन अंधेरी रात ने चोरी आसान बनाया। खुली नींद जब नंद यशोदा की कृष्ण को सम्मुख पाया। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि उनके घर महामाया आई थी। खुली नींद जब नंद यशोदा की कृष्ण को सम्मुख पाया। कान्हा से लाल को पाकर यशोदा का दिल हर्षाया। कान्हा से लाल को पाकर यशोदा का दिल हर्षाया। धन्य पिता नंद और मातु यशोदा हुए कान्हा को पाकर। धन्य हुई वसुधा है सारी गीत कृष्ण के गाकर। धन्य हुई वसुधा है सारी गीत कृष्ण के गाकर। धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी की मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कृष्ण है तो कृष्ण के पिता दो पिता थे, वासुदेव और नंद। पिता की महिमा तो अपार है। मैं एक पिता पर सुनाना चाहूंगी रचना। सभी माँ के गुण गाते हैं, लेकिन पिता की भी महानता कम नहीं होती बच्चे के पालन पोषण में। तो इसकी शीर्षक है पिता। किससे करूं पिता की तुलना, कोई नहीं इस लोक में, एक वही है परम पिता जो बसते परलोक में। हमारे पिता के बराबर बस एक परम पिता ही है। माँ ने तो था जन्म दिया,
नाम पिता का ही पाया। माँ के आंचल की छांव मिले, सिर रहे पिता का शुभ साया, सिर रहे पिता का शुभ साया। हर बालक को सौभाग्य मिले, बचपन पिता की गोद पले। स्नेही उंगली को थामे वह, शैशवपन में दिन रात चले। जिसके पिता नहीं होते बच्चे को वही समझता है पिता की अनुपस्थिति की पीड़ा। सौभाग्य में होती वृद्धि सदा, दुर्भाग्य दूर ही रहता है। संतति के सिर आशीष भरा जब हाथ पिता का होता है, जब हाथ पिता का होता है। अपने आगे रखना चाहिए, अपने सभी पीछे खींचते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ अपने आगे रखना चाहे वह हृदय पिता का होता है। ऊंचे बढ़ते बढ़ते रहना यह बात पिता ही कहता है, यह बात पिता ही कहता है। अपने संतान की सुख खातिर हर त्याग पिता तब करता है। अपने सुख को बिसरा कर जब संतान की झोली भरता है, अपने सुख को बिसरा कर वह संतान की झोली भरता है। संतान की ऊंची शिक्षा की बचपन में नींव वह धरता है। अपने को भूखा रख कर भी सिक्के की बचत वह करता है। अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए खुद भूखा रहे लेकिन करता है। अब अगला बंद है माँ तू सदा देवी समान, है माँ तू सदा देवी समान। ईश्वर से पिता कुछ कम तो नहीं, उनको खुशियां यदि दे न सके, दुख देंगे उनको हम तो नहीं, दुख देंगे उनको हम तो नहीं। दिन होते सभी पिता के हैं, साल में एक दिन पितृ दिवस नहीं मनाना है। दिन होते सभी पिता के हैं, एक दिन की क्यों हम बात करें। वृद्ध पिता के चरणों में नित खुशियों की सौगात करें, वृद्ध पिता के चरणों में नित खुशियों की सौगात करें। ये मेरी किताब पर रचना थी। बहुत अच्छा। और एक अभी राखी बीती है, सभी जानते हैं हमारी धरती की राखी लेकर चांद पर भेजा गया था, तो उसी पर है धरती ने चांद को जो राखी भेजा, उसी पर है एक रचना। चंदा मामा प्यारे प्यारे धरती माँ के नन्हे भाई, क्या तुमको अपनी बहना की याद कभी ना आई। तुमने हमें खिलाए बहुत है दूध मलाई बताशे, तुमने हमें खिलाए बहुत है दूध मलाई बताशे। क्या तुमने भी अपनी दीदी के खाए कभी है चाटे, क्या तुमने अपनी दीदी के खाए कभी है चाटे। हम दीदी की बात न सुनती तो, हम दीदी की बात न सुनते तो कान उमेठे जाते हैं। हम दीदी की बात न सुनते तो कान उमेठे जाते हैं, और प्यार आने पर हमको गले लगाए जाते हैं। तुम्हें देख तुम्हारी दीदी दूर से मुस्काती होगी, दिल में ही आशीष देकर दिल अपना बहलाती होगी। राखी के दिन स्नेह संदेशा नैनों से भेजा होगा, राखी के दिन स्नेह संदेशा नैनों से भेजा होगा। तुमने भी नैनों की भाषा को नैनों से ही पढ़ा होगा। हम आए आज माता की पाती लेकर मामा तेरे नाम, हम आए आज माता की पाती लेकर मामा तेरे नाम। तुमने संदेश पढ़ो बहना, तुमने संदेश पढ़ो बहना का, अब हम लेते हैं विश्राम। पाती संग भेजी है माँ ने रेशम की यह डोर, पाती संग भेजी है माँ ने रेशम की यह डोर। डोर बांधकर निश्चय ही तुम हो जाओगे विभोर। माँ ने भेजा है आशीष भारत से यह मंगल टीका, माँ ने भेजा है आशीष भारत से यह मंगल टीका। मंगल टीका लगा के हिम्मत बढ़ता है हर भाई का, मंगल टीका लगा के हिम्मत बढ़ता है हर भाई का। फिर तुमको राहु केतु का भय भी नहीं सताएगा, मामा फिर तुमको राहु केतु का भय भी नहीं सताएगा। राहु केतु से लड़ने की हिम्मत सहज तुम्हें आ जाएगा, सहज तुम्हें आ जाएगा। ये तो राखी की महिमा है जो धरती ने चांद को भेजी। और समय है क्या, तो और एक सुना दूं? आप दो कविता और सुना दीजिए। ये एक चौपाई छंद में है जिसे मैंने दोहा से बांधा है, और चूंकि रांची मेरी कर्म भूमि है, मैं रांची रहती भी हूँ, तो वहाँ के आदिम जनजातियों पर ये लिखी गई है रचना मेरी। नाम न दो आदिम हमें समझो बस इंसान, हम भी धरती मातु की एक सुपात्र संतान। अब चौपाई है। सादा जीवन चाह हमारी छल के हम न छद्म पुजारी, जीवन भगवान देते भाई पंछी धुन संगीत सुनाई। वन जीवन है भाते हमको देव मान हम पूजे उनको, वन जंतु के साथ ही पलते आदिम जनजाति हमें है कहते।
वन जीवन जंतु के साथ ही पलते, आदिम जनजाति हमें कहते। हम झारखंड में रहते हैं, अपने कई नाम मिलते हैं। आदिम जनजाति के कई नाम हैं। हम झारखंड में रहते हैं, अपने कई नाम मिलते हैं। सबर कोरवा असुर बिरजिया, संग बिरहोर हम परहिया, ये सभी आदिम जनजाति के नाम हैं। माल पहाड़िया बने साथी, रहते वन में जैसे हाथी। वन में हम लोग पूरा हिम्मत से रहते हैं। माल पहाड़िया बने साथी, रहते वन में जैसे हाथी। जीवन अपना कुछ सीधा है, भोजन तीरों से बिंधा है। बस तीर है, उसी से अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। है सौड़िया साथी हमारे, नाम समान उनको पुकारे। भाई सम वे भी कहलाते, जुड़े नाम से अपने नाते। वन के हम सब रखवाले हैं, हम सीधे भोले भाले हैं। प्रकृति का रक्षण करते हैं, वन को अपना घर कहते हैं। वन्य जीव सम हम रहते हैं, उनके दिए दान पलते हैं। कंद मूल खाकर जीते हैं, जग विकास से हम रीते हैं। आदिम जनजाति तक अभी भी कोई विकास नहीं पहुंची है। हमको जंगल ही है भाता, रखे नहीं शहरों से नाता। नव संपर्क नहीं भाते हैं, वन में वापस हम जाते हैं। अपना भोलापन है प्यारा, छल लेकर मत आना यारा। अपना भोलापन है प्यारा, छल लेकर मत आना यारा। आओ थामो हाथ हमारा, अब है चाहत साथ तिहारा, अब है चाहत साथ तिहारा। झरने की संगीत पर दे मांदर के ताल, करें ईश की प्रार्थना हम धरती के लाल। करें ईश की प्रार्थना हम धरती के लाल। ये हमारे झारखंड के रहने वाले आदिम जनजाति व्यथा है। झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब है बेटियों पर। कुछ बेटियां हमारी अवतार हैं, लक्ष्मी सरस्वती सभी की उसी पर, लेकिन फिर भी उनको सम्मान नहीं मिलता, हमेशा उनका शोषण होता है। उसी पर है ये रचना मेरी। लक्ष्मी और सरस्वती का अवतार है बेटियां, आती है जग पर करने को उपकार बेटियां। बहुत दिवस तक शोषित रहकर पाया है अपमान, अपने गुण को सम्मुख रखकर जग से लिया सम्मान। बेटियां अपने बल पर ही सम्मान पाती हैं। सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अब बेटी लेने लगी जो भाग, उस बेटी पर माता पिता परिवार भी रखने लगे अनुराग। पाकर संबल माता पिता का जब बेटी ने भरी उड़ान, पाकर संबल माता पिता का जब बेटी ने भरी उड़ान, अब बेटी पर सकल समाज भी करने लगा अभिमान। कभी विहार कर गगन की बेटी चांद सैर कर आए, अभी भी चांद पर हमारी बिटिया है। कभी विहार कर गगन की बेटी चांद सैर कर आए, कभी पहन खाकी समाज से अपराधी दूर भगाए। अब तो सैनिक बनकर वीर बेटियां दुश्मन को ललकार रही, वैज्ञानिक बनकर बेटी ही चंद्रयान भी संभाल रही। चंद्रयान हमारी बेटियों ने ही संभाला था। अभियंता बन बेटी गढ़ती है नव भारत का नवल विहान, अभियंता बन बेटी गढ़ती है नव भारत का नवल विहान। और चिकित्सक बनकर करती पीड़ित जन का कष्ट निदान, और चिकित्सक बनकर करती पीड़ित जन का कष्ट निदान। कुछ ऐसे भी दुष्ट हुए जो चिढ़ते हैं बेटी की उड़ान से, कुछ ऐसे भी दुष्ट हुए जो चिढ़ते हैं बेटी की उड़ान से। उनकी आत्मा को कष्ट मिलती बेटी की महिमा कान से। लंबी लकीर यदि खींच जो पाते, बढ़ते बेटी से आगे। जिन्हें बेटी से जलन वो लंबी लकीर नहीं खींचते हैं, खींच पाते तो लंबी लकीर यदि खींच पाते वो बढ़ते बेटी से आगे। लेकिन कुत्सित सोच हो जिनकी, उनकी महिमा कब जागे। ऐसे लोग ही आगे बढ़कर बेटी की रास्ता रोक रहे, स्वयं नहीं आगे बढ़ पाए, बढ़ती बेटी को पीछे खींच रहे। तब भी गिरा नहीं पाते वह, आते हैं लेकर पैने हथियार। कभी डराते और हैं करते बेटी पर शब्दों से प्रहार, बेटी पर शब्दों से प्रहार। बेटी जब अपनी हिम्मत से आगे बढ़ती चढ़ती जाए, डाले नकाब चेहरे पर यह दुर्योधन बेटी के पीछे आए। स्त्री हो स्त्री बन रहती, स्त्री हो स्त्री बन रहती, मेरे पग के नीचे ही रखती तेरा स्थान। पुरुष और महिला में अंतर का रखा क्यों नहीं तुमने ध्यान, पुरुष और महिला में अंतर का रखा क्यों नहीं तुमने ध्यान। आगे बढ़ने का दंड अभी तो तुमको ही पाना होगा, आगे बढ़ने का दंड अभी ही तुमको तो पाना होगा। मुझसे आगे बढ़ी हो क्यों तुम, अब दुनिया से ही जाना होगा, अब दुनिया से ही जाना होगा। उठो बेटियों
उठो बेटियों, अब तुमको ही काली भी बनना होगा। इनसे युद्ध करना है तो इनसे लोहा लेना है हमें। उठो बेटियों, अब तुमको ही काली भी बनना होगा। नहीं भरोसा करो किसी का, अपनी रक्षा स्वयं तुम्हें करना होगा। अपनी रक्षा स्वयं तुम्हें करना होगा। हमारी बेटियों को काली दुर्गा हमें ही बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला कर्ण जी, आपने ढेर सारी कविताओं को आज पाठकों से रूबरू कराया। खासकर अंतिम जो कविता है वो तो आज जो घटनाएं घट रही है नारी के उत्पीड़न पर आपने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत किया है। और इस पर अध्यक्ष टिप्पणी हो इसके पहले मैं चाहूँगा कि कुछ आप लोग की कविताओं के बारे में मैं अपनी छोटी सी डायरी प्रस्तुत करूं, जैसा कि मैं प्रस्तुत करता हूं। और निर्मला कर्ण ने जैसा भी कहा कि मैं प्रतिभाओं को खोजता रहता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो रचनाएं आई मैं उसे बार बार प्रकाशित करूं। दूसरे मंचों से मैं कविताएं लेने के प्रयास करता हूं और चाहता हूं कि कुछ नए लोग भी हमारे मंच पर आएँ। नए का मतलब सिर्फ नए लिखने वाले से नहीं, वैसे लोग जिन्हें मैं नहीं जानता हूं और जानने की कोशिश करता हूं। निर्मला कर्ण जी भी उन्हीं में से एक हैं। मैं उन्हें दूसरे मंच से उठा कर लाया और आज काफ़ी सक्रिय हैं। मैं उनकी कविताओं के बारे में कुछ बोलूं। अनीता मिश्रा सिद्धि की मेरी जो पुस्तक मुझे मिली है अनमनी सी शाम है, तो मैं चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ी सी ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा, क्योंकि आज कवि गोष्ठी है, बहुत सारी बातें हैं, मैं फिर कभी कहूँगा। लेकिन उनकी कविताओं को पढ़ कर मुझे लगा कि अनीता मिश्रा सिद्धि की भावनाएं और यथार्थपरक कल्पनाओं से जुड़ी हुई कविताएं जो है वो एक सार्थक दिशा हमें देती है। यदि साहित्य पाठकों के लिए लिखी जाती है, सिर्फ समीक्षकों और आलोचकों के लिए नहीं, तब हम वैसी रचनाओं की भी कद्र करने को मजबूर हो जाते हैं जो सैद्धांतिक स्तर पर ना सही किंतु व्यवहारिक स्तर पर हृदय को छू जाती है और पाठकों के हृदय में अपना स्थान बनाते हुए उनसे संवाद करती है। इस तरह की बात मैं महसूस करता हूँ। थोड़ा आगे बढ़कर मैं बोलना चाहूँगा पुस्तकों पर, क्योंकि बात तो बहुत लंबी है, जो कभी मैं प्रकाशित करूँगा तो आप देखेंगे। तो जो मैंने कहा कविता के रूप में, इसी रूप में मैं देखता हूँ अनीता मिश्रा सिद्धि की नवीन काव्य कृति अनमनी सी शाम है में प्रकाशित उनकी कविताओं को आज जबकि मुक्त छंद कविता के नाम पर गद्य के रूप में सपाट बयानी परोसी जा रही है या फिर ऐसी पहेली बुझाई जा रही है जो आम पाठक के सर के ऊपर से सीधे सीधे गुजर जाती है और हृदय तक पहुँच ही नहीं पाती। मुझे लगता है कविता जब तक हृदय तक नहीं पहुँचे कवि का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस मद्देनज़र अनीता मिश्रा सिद्धि की अधिकांश कविताएं पाठकों के हृदय को छूती हुई से महसूस होती है। उनकी कविता में नारी की वेदना उभर कर सामने आई है। नई सदी उत्पीड़न और अपने लोगों द्वारा दिया गया दर्द कविताओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाहित दिखती है। कलेजा फट जाता है जब वह अपनी कविताओं में कहती हैं कि जलाओ नहीं मुझे अग्नि में दहेज की, फेरे लिए हैं साथ मैंने संग तुम्हारे। और आज के इस भौतिकवादी परिवेश में जब माँ से बेटा दूर हो जाता है तब उस पीड़ा की वेदना को भी बहुत ही मार्मिक ढंग से अपनी कविताओं में अनीता सिद्धि प्रस्तुत करती हैं। अब भी मैं तेरे हिस्से की रोटी रोज़ बनाती हूँ, खिला तस्वीर को तेरी, बाद में खुद मैं खाती हूँ। प्रकृति के प्रदूषित होने के खिलाफ भी उनकी कई कविताएं इस संग्रह में शामिल हैं। बंजर धरती देखकर मन करता है सवाल, किसने किया, कैसे हुआ, क्यों किया आज धरती का यह हाल। 100 पेज की पुस्तक में उनकी 58 कविताएं प्रकाशित है और इन कविताओं को मैं विस्तार से फिर कभी अलग से मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इतनी बात सच है कि अनीता मिश्रा सिद्धि की कविताओं को पढ़ते हुए यह साफ पता चल जाता है कि वे कविता के बहुत करीब हैं और भविष्य में इससे और बेहतर भी कविताएं वो हमें दे सकेंगी। ऐसा विश्वास तब होता है जब वे अपनी कविता में शब्दों के स्वेटर बुनती हैं कि हल्की सी तपिश मुझे छू गई आज। मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी। हल्की सी तपिश मुझे छू गई आज, तेरे हाथों की नमी, नरम स्वेटर जब पहना, मेरी ठंड भी रुमानी और गुलाबी हो गई। देख कितनी बढ़िया शब्दों का कविता। आज जो सपाट बयानी लिखते हैं उसमें काव्य बिंब तो होता ही नहीं है। अरे आप सपाट आप लिखिए, मुख्य छंद से बाहर भी लिखिए, लेकिन कुछ काव्य बिंब तो होना चाहिए कि कविता पढ़ते हुए एहसास हो कि हम कविता पढ़ रहे हैं। जैसे इन्होंने लिखा कि हल्की सी तपिश मुझे छू गई आज,
तेरे हाथों की नमी नरम स्वेटर जब पहना, मेरी ठंड भी रुमानी और गुलाबी हो गई। देखिए इस कविता का मात्र इस 3 पंक्ति को भी हटा दिए तो लगेगा कि ये कविता का एक अंक है। इसी क्रम में वह देखे कि कितनी संवेदनशील बातों को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करती है। इसी कविता काव्य में वो लिखती है, उनके धागों में लिपटा एहसास तेरा मेरे रूह तक आ रहे थे, जाड़े की सुबह को मानो महका रहे हो लौ। कितनी बढ़िया ढंग से उन्होंने अपनी कविताओं को यहाँ रखा है। अनीता मिश्रा सिद्दीकी की कविताएं, भावनाएं और यथार्थ पर कल्पनाएं उनके काव्य सृजन की राह को एक सार्थक दिशा देगी। इस बात का एहसास तो अनमनी सी शाम है में प्रकाशित उनकी कविताओं से हो जाती है। ये कविताएं जो बोधरस प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। इस सार्थक के पुस्तक के प्रकाशन में आपकी अहम भूमिका रही है और आपकी रचनाओं की अहम भूमिका रही है। अब आइए थोड़ी सी निर्मला कर्ण के बारे में बताएं, चूँकि मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने कविताओं का पाठ किया है। तो सपाट बयानी कविता की राह पर सतर्क है निर्मला कर्ण। उनकी कविताओं को पढ़िए, भले आपको लगेगा कि छंद में पूरी तरह वो छंद नहीं बैठा पा रही है, लेकिन वो बिल्कुल सपाट बयानी भी नहीं है। इन दोनों के बीच को देखिए तो एक कविता का एहसास निर्मला कर्ण की कविताओं में होती है। अनीता मिश्रा सिद्दीकी के बारे में हमने जो कहा कि अभी आधी से अधिक कविताओं में विषय की ताजगी का अभाव दिख पड़ता है और एक सार्थक कविता में जो परिपक्वता होनी चाहिए वह पूरी तरह अभी पक्की नहीं है। किंतु निर्मला कर्ण की कविताओं में जो सहजता और सरलता है जो एक सार्थक कविता के लिए जरूरी है, वह हमें जरूर दिख पड़ती है। कुछ ऐसी ही बातें निर्मला कर्ण की कविताओं के साथ भी कहना चाहूँगा। यह अलग बात है कि उनकी अधिकांश कविताएं सपाट बयानी नहीं है। उन्होंने छंद जोड़ने का प्रयास भी किया है, तुक मिलाने का भी प्रयास किया है, फिर भी कविता पूरी तरह से कहीं कहीं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उसमें और अनोखापन, कुछ नए विषय की ताजगी चाहिए। उन कविताओं का विषय वस्तु की ताजगी का थोड़ा सा अभाव जरूर दिखती है। पुरानी बातों को नई तरह से अभिव्यक्त करना कविता में प्राण डाल देता है। लेकिन इस दौर में जब अधिकांश मुख्यधारा के कवि, जिसको नाम ले लीजिए, बड़े बड़े कवि जिसका नाम है ज्ञानेंद्र पति, आलोक धनवा, अनामिका, उनकी कविताओं को देखिए तो मुख्य धारा के जो कविताओं को उन्होंने मजाक बनाकर बिल्कुल सपाट बयानी बना दिया है और विषय की ताजगी के स्थान पर शब्दों की कलाबाजी दिखलाते हुए वे पहेली बुझाते हुए नजर आते हैं। उस मायने से निर्मला कर्ण कहीं बेहतर और सार्थक प्रयास कर रही हैं, क्योंकि उनकी कविताएं सपाट बयानी होकर भी बोझिल नहीं है, बल्कि बहुत ही सहज रूप से अपनी बातों को वह अभिव्यक्त करने में सफल दिख पड़ती है। बेटी के बारे में ढेर सारे कवियों ने अपनी तरह से शब्दों में अभिव्यक्त किया है। निर्मला कर्ण अपनी कविता में कहती हैं, लक्ष्मी और सरस्वती का अवतार है बेटियां, आती है जग पर करने को उपकार बेटियां। और फिर बहुत दिवस तक शोषित रहकर पाया है अपमान, अपने गुण को सम्मुख रखकर जग से लिया सम्मान। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए निश्चित तौर पर कवितापन का हमें एहसास होता है और इस तरह की कविताएं उन मुख्य धारा के कवियों से कहीं बेहतर है, जो कविता के माध्यम से या तो पहेली बुझा रहे हैं या फिर सीधे सीधे गद्य की तरह अपने विचार को पाठकों के सामने परोस रहे हैं। इस मायने से निर्मला कर्ण एक सार्थक कवित्री दिख पड़ती है जब वे कहती हैं कि नाम ना दो आदम हमें समझो बस इंसान, नाम ना दो आदम हमें समझो बस इंसान, हम भी धरती माता के एक सुपात्र संतान। उनकी कई धार्मिक कविताएं अधिक बेहतर मुझे दिख पड़ी है। जनक नंदनी जानकी जनक सुता है नाम, भूमिका वैदेही हुई अनवरित जनकपुर धाम। उनकी कविताओं को पढ़ते हुए लगता है शब्दों का उन्हें अच्छा ज्ञान है और तुक तथा लय बैठाने के प्रति भी वे प्रतिबद्ध हैं। चूँकि वे मूलतः कथाकार हैं, कविता तक पहुँचने में थोड़ी कठिनाई तो जरूर होगी, किंतु निर्मला कर्ण की कविताओं को पढ़ते हुए इस बात का सहज एहसास हो जाता है कि सपाट बयानी कविता की राह पर सतर्क है निर्मला कर्ण। धन्यवाद दोस्तों हमारी इस छोटी सी डायरी को सुनने के लिए। और अब हम सीधे पहुंचते हैं आज के अध्यक्ष हमारी अनीता मिश्रा सिद्दी जी, जो कविता कहानी लघुकथा की सिद्धस्थ हस्ताक्षर है कि वे उनकी जो कविताएं उन्होंने सुना है उस पर अपनी अध्यक्ष टिप्पणी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। और मैं सीधे
अब आदरणीय निर्मला कर्णी जी की कविताओं पे समीक्षा क्या करूं, उनकी रचनाओं पे। तो जो भी है आप सभी के सामने है। बहुत ही अच्छी उनकी सारी रचनाएं। चंदा मामा कविता तो मुझे सच में चंदा मामा के नगरी में सैर कराने के लिए ले गई। बहुत अच्छी उन्होंने अपने भाव को संजोया है और तुकांत के नजदीक है उनकी कविताएं। और एक बेटी पे उन्होंने कविता लिखी है, वो बहुत अच्छी पंक्तियां उनकी। लंबी लकीर यदि खींचो पाते, लंबी लकीर यदि खींचो पाते, बढ़ते बेटी से आगे, लेकिन कुंठित सोच हो जिनकी, उनकी महिमा कब जागे। बहुत ही अच्छी पंक्तियां। सच में आज बहुत जरूरी है हमारी बेटियों के साथ जो कुकर्म हो रहे हैं, और कहने से मेरी जिहा कांपती है कि आज हम भी नारी के इस रूप को कितना सम्मान दे, क्या दे, मैं कैसे कहूँ। आज मेरे सामने और आप सभी के सामने ज्वलंत उदाहरण है। तो ये सार्थक पंक्तियां उनकी बेटी कविता से बहुत ही अच्छी, निर्मला जी। और आपने तुकांत भी निभाने की अच्छी कोशिश की है। और कविता आपके भाव से समाहित होकर आपके हृदय से निकली हुई धारा के समान, जैसे सभी नदियां गंगा में जाके मिलती हैं, उसके बाद समुद्र में। तो आपकी सारी कविताएं जो मैंने पढ़ी, तो एक कई तरह की धारा है जो मिलकर एक गंगा नदी में जाके मिल जाती है। उसी तरह आपकी कविताएं मुझे लगी। और कृष्ण जन्माष्टमी ये भी बहुत अच्छा आपने लिखा है। लगे बाजन गोकुल में, बधाई नंद का लाल है आया। लगे बाजन गोकुल में, बधाई नंद का लाला है आया। तो सच में कल तो लाला का ही जन्मदिन है और ये बहुत ही प्रासंगिक कविता है। और हमारे कृष्ण को 16 कला संपूर्ण है। बहुत बहुत बधाई निर्मला जी इस कविता के लिए। और पिता अपनी संतान सुख की खातिर हर त्याग करता है, अपने सुख को बिसरा कर जब संतान की झोली भरता है। अपने पिता की जो महिमा गाई है इस कविता में, वो काबिल तारीफ है और पराकाष्ठा है पिता की। कि माता तो हमारी जननी है, लेकिन पिता ही हमारे परिवार का आधार है। और पिता को तो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। माँ तो जननी है ही, लेकिन पिता के बिना ये पूरा जीवन सुना है। फिर एक और कविता मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, जनक नंदिनी सीता। सीता क्या इस कविता के माध्यम से आपने सीता के चरित्र को जो उजागर किया है, वो मैं निस्तब्ध हूँ। मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। सीता का त्याग और राम का दुख, ये हमारे सारे ही शाश्वत समाज सनातन धर्म के जो मूल आधार हैं, जिसे आज भी हम नारी मानते हैं। सीता को अपना गर्व, सीता को अपनी इच्छा, सीता को अपनी मर्यादा आपने पूरी निभाने की कोशिश की है निर्मला जी। और मैं भी झारखंड में रही हूँ, और मैं तो फॉरेस्ट अफसर की पत्नी हूँ। तो वन जीवन से तो मेरा इतना लगाव है। और आज भी मैं हजारीबाग में मेरा घर है, तो मैं जाती हूँ और पति तो मेरे वही ही रहते हैं। तो वन जीवन है भाते हमको, देव मान हम पूजे उनको। वन जंतु के साथ ही पलते, आदिम जनजाति है कहते, हम झारखंड में रहते हैं। बहुत बहुत नमन आपके लिखने को निर्मला जी, कि आपने आदिम जनजाति के बारे में भी सोचा और लिखा। निर्मला जी बहुत ही अच्छी पंक्तियां और उसके भाव को आपने समेटा है। मैं कहूंगी निर्मला जी की कविता जो भी है, भाव है, तुकांत के करीब है, शब्द शिल्प सहज है। और सारी कविताएं मुझे मेरे अंतर मन को छू गई। और आज जो उपस्थित है मंच पे जो हमारे पाठक, मुझे लगता है उनके भी मन को उनकी कोई ना कोई पंक्ति अवश्य छुई होगी। तो निर्मला जी बहुत अच्छी रचनाएं, और आपने मंच पे आया पाठ किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद अनीता जी, आपके सौजन्य से और सिद्धेश्वर जी के कारण ही मैं आ पाई हूँ इसमें। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। कल तक मैंने सोचा भी नहीं था, कल आपने मुझे आमंत्रित किया। बस आपका स्नेह है जो मुझे यहाँ पर ले आया। आपने मुझे याद किया और मैं आ गई। मैं हम लोग सभी धन्यवाद दें औसत साहित्य मंच को और सिद्धेश्वर जी को,
कि मुझे सप्ताह भर कविता की अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया, और मैं उसके लायक तो नहीं हूँ, मैं तो अभी काका गगा ही सीख रही हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सका मैंने समय दिया, और जो मुझसे त्रुटि हुई उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी बढ़िया अध्यक्ष टिप्पणी देने के लिए, और निर्मल कर्ण को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम सत्र में अपनी इतनी अच्छी कविता प्रस्तुत करने के लिए। मैं तो यही कहूँगा, जो माधव कौशिक की एक पंक्ति कविता की याद आ रही है, निगाहों से बरसती दर्द की बरसात मत देखो, निगाहों से बरसती दर्द की बरसात मत देखो, जमाने के बुरे बिगड़े हुए हालात मत देखो, अगर फैला तो एक पूरा समंदर सामने होगा, कभी कतरे में रेगिस्तान की औकात मत देखो। इसलिए हम लोग जितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, कहीं से भी कमतर नहीं है। हम आप सबका हार्दिक अभिवादन करते हुए अब समय हो रहा है दूसरे सत्र के पहले हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे अध्यक्ष होते हैं उनकी 2 कविताएं का पाठ, और उस पर जो मुख्य अतिथि होती हैं या होते हैं वे उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी संक्षिप्त में देती हैं। तो आज हमारे अध्यक्ष हैं अनीता मिश्रा सिद्धि जी, वे अपनी 2 कविता का पाठ करके दूसरे सत्र का आरंभ कर रही हैं, और निर्मला कर्ण जी उस पर अध्यक्षीय टिप्पणी देंगी, और उसके बाद से हम दूसरा सत्र हम आरंभ करेंगे। आपको मैं बतला दूं कि फेसबुक से भी ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब लोग कहते हैं कि नए कवियों को लोग सुनना नहीं चाहते हैं। निर्मला कर्ण ने पहले ही कहा कि मैं दूसरे मंच की थी, इस मंच पर सिद्धेश्वर जी ने ढूंढ कर लाया, और जब मैं इसमें जुड़ी तो मैं बहुत कुछ कहने लगी। मैं अभी उतनी बढ़िया नहीं लिख रही हूँ, फिर भी मैं आने का प्रयास किया। अच्छा बेहतर क्या होता है, खराब रचनाओं में भी कुछ कुछ रचनाएं बहुत अच्छी मिल जाती है, कूड़ा करकट में भी कभी कभी हीरे मिल जाते हैं। तो हमें यह नहीं देखना चाहिए भीड़ क्या है। और देखिए कि आज कितने लोग कभी कभी बहुत अच्छे कवि जिसको मानते हैं लोग, वो मंच पर होते हैं, अब मुश्किल से 5-6 लोग जुड़े रहते हैं। आज देखिए कि निर्मला कर्ण जुड़ी हैं, अनीता मिश्रा सिद्धि जुड़ी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ढेर सारे लोग जुड़ेंगे। आज 16 से अधिक लोग जुड़ गए हैं अभी तुरंत। और फेसबुक पर, यही नहीं तो कि यूट्यूब पर जो लोग कविता नहीं केवल सुन रहे हैं, बहुत अब पढ़ने वाले लोग यहाँ गूगल मीट पर दिख हैं। जो लोग देख रहे हैं उनमें देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। एकलव्य केसरी जी जुड़े हुए फेसबुक से, सुनील कुमार उपाध्याय, पूनम अनूप वर्मा, नरेश कुमार आष्टा जो संपादक स्वाभिमान पत्रिका के आप लोग की रचनाओं को हर महीना छापते हैं, सुधा पांडे, बीना गुप्ता, नीलम, रत्ना मणिक, ऋचा वर्मा, संतोष मालवीय, ये ढेर सारे लोग फेसबुक के माध्यम से आप लोगों की कविताओं को और आप लोगों की विचारों को सुन रहे हैं। हम फेसबुक से जुड़े हुए रचनाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो अपनी प्रतिक्रिया से हमें उत्साहित कर रहे हैं, और हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं इस आज के अध्यक्ष अनीता मिश्रा सिद्धि जी को अपनी 2 प्रतिनिधि कविताओं का पाठ करें और उस पर विचार देंगी निर्मला कर्ण जी। अनीता मिश्रा सिद्धि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। सबसे पहले मैं औसत साहित्य मंच को नमन करती हूँ। सिद्धेश्वर जी आपका हार्दिक आभार, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी मेरे सुधी रचनाकार हैं, गुनीजन हैं, फेसबुक हो या ये मंच हो, मैं सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। और मैं बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, बस अपने मन के भाव को लिखती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एक अतुकांत कविता आप सबके सामने किन्नर का पाठ कर रही हूँ। आप सभी आशीर्वाद दें। वाह रे प्रभु तेरी माया, वाह रे प्रभु तेरी माया, माँ कोख ने हमें लजाया, माँ कोख ने हमें लजाया, नहीं जन्म पर मिली बधाई, जिसने देखा घृणा फैलाई, कैसी बनी ये जिंदगी मेरी। देखिए किन्नर की एक व्यथा, ना मैं नारी ना मैं नर, मैं तो नपुंसक बस किन्नर, त्रिशंकु बनधर में लटका ले गए उठाकर किन्नर, खबर पा रखा जाति में कर किन्नर, ना मैं नारी ना मैं नर, मैं तो नपुंसक बस किन्नर। ताली बजाना, स्वांग रचाना, गा नाच कर पैसे कमाना, बनी जिंदगी गंदगी ठेरी, सब कहते हैं मुझको किन्नर, मैं तो नपुंसक बस किन्नर। किया अभिशप्त मेरा जीवन, तुमने क्यों बतलाओ भगवन, खुद पर ही मैं ताली बजाऊं। देखिए, खुद पर ही मैं ताली बजाऊं, मन के दुखों की प्यास बुझाऊं, मांगता अधिकार अब अपना, जीवन जीने का 2 सपना, दे दो इज्जत की 2 रोटी, इज्जत थोड़ी चाहे मोटी, मेहनत कर हमको
दिखलानी, इज्जत से दे दो रोटी। देखकर जनता की नजरों को भर आता आंखों में पानी। हम देते सबको आशीष, मिलती तब हमको बख्शिश। देखिए हम देते सबको आशीष, मिलती हमको तब बख्शिश। एक किन्नर की व्यथा देखिए। जनता को सदा बंदगी मेरी, बनी जिंदगी गंदगी मेरी। मानो मारे कोई पत्थर, ना मैं नारी ना मैं नर, मैं तो बस नपुंसक बस किन्नर। गर जीवन तो सम्मान मिले, इंद्रधनुष घिरा आसमान मिले। साथ साथ जग में चलने का, संग रहने का अरमान मिले। कोई तो हाथ बढ़ाओ, आकर कोई तो हमें उठाओ। एक नई आवाज हमें दो, हंसता हुआ समाज हमें दो, वरना जीवन होगा दूभर। ना मैं नारी ना मैं नर, मैं तो बस नपुंसक किन्नर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कैसे कहते हैं कविता? एक किन्नर की व्यथा। और सिद्धेश्वर जी, आपने गुलाबी ठंड के बारे में बात की। वो कविता मेरे मन के बहुत ही नजदीक है। जी जी, आज सो मेरी पढ़िए। माँ बिस्तर पे है, लेकिन जी, मेरी जी। माँ स्वेटर जब बनाती थी, मैं उन्हीं का बुना हुआ स्वेटर पहनती थी। तो बस एक कविता मैं उन्हीं को समर्पित करते हुए हाँ, आप बहुत सभी के नहीं, बहुत सामने। अच्छी कविता है, बहुत अच्छी। पढ़िए और लोगों को सुनाइए। गुलाबी ठंड, हल्की सी तपिश मुझे छू गई आज। तेरे हाथों की बनी नर्म स्वेटर जब पहना, मेरी ठंड भी रुमानी और गुलाबी हो गई। ऊन के धागों में लिपटा एहसास तेरा, ऊन के धागों में लिपटा एहसास तेरा, मेरे रूह तक आ रहे थे। जाड़े की सुबह को मानो महका रहे हो। माँ, इस गुलाबी ठंड में भी तेरे स्नेह की गर्मी मुझे पिघला रही है। अनोखा प्यार तेरा हर बार मेरी आंखों को नम कर देता है। गुलाबी ठंड और भी गुलाबी हो जाती, और भी गुलाबी हो जाती। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। अध्यक्षा जी टिप्पणी जी देंगे थोड़ी सी? अध्यक्षा टिप्पणी नहीं, अपनी अपने विचार प्रतिक्रिया के रूप में निर्मला कर्ण जी। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। मैं तो बिल्कुल अनीता जी की रचना सुनते सुनते खो गई थी और पहुंच गई थी उन्हीं की दुनिया में। सबसे पहले तो मैं आपकी गुलाबी ठंड के लिए कहूंगी, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। सचमुच माँ की स्मृति आजीवन रहती है। माँ रहे या नहीं रहे, पर माँ की स्मृति हमारे साथ रहती है। आशीर्वाद बनकर, स्नेह बनकर माँ हमेशा हमारे साथ है। उनकी बुनी हुई स्वेटर ही नहीं, उनका एक एक चिन्ह आपके पास जब तक रहेगा, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है और माँ आपके साथ है। बहुत प्यारी रचना आपकी, छोटी सी रचना लेकिन बहुत बहुत ही भाव विह्वल करने वाली। बहुत, मैं तो विभोर हो गई, बिल्कुल पहुंच गई मैं अपनी माँ के पास। बचपन में पहुंच गई थी आपकी रचना सुनते सुनते। मेरी माँ भी स्वेटर बहुत बिनती थी और हम लोग को पहनाती थी खुद से बिन करके। उसकी बनाई हुई स्वेटर अभी भी मेरे पास निशानी के तौर पर रखे हुए हैं। माँ को जितना नमन और आपकी लेखनी को भी नमन। बहुत ही अच्छी आपकी रचना है। और क्या बताऊं किन्नर के विषय में। किन्नर जो समाज का सबसे अधिक अभिशप्त प्राणी है, उस पर आपने अपनी कलम चलाई। बहुत धन्यवाद आपको कहूं, आपका आभार दूं कि इतने भी पिछड़े हुए प्राणी पर, समाज से बिल्कुल जो बहिष्कृत प्राणी है, उन पर आपकी लेखनी चली, आपने उन्हें सम्मान दिया। जबकि किन्नर क्या है, वो भी भगवान की रचना है। लड़का को समाज बहुत आदर देता है, लड़का के जन्म पर माँ को बहुत सम्मान मिलता है, पिता को मिलता है। कुछ कुछ लड़कियों के जन्म में भी मिलता है, बहुत नहीं पर कुछ कुछ मिलता है। पर किन्नर तो बिल्कुल समाज से अलग ही हो जाते हैं। खुद उनके माता पिता ही उनको घर से बेदखल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ने बहुत ही अच्छा लिखा है किन्नर पर। अब एक एक पंक्ति आपके हृदय को छूने वाली थी। माँ कोख ने हमें लजाया। बिल्कुल सही कहा आपने, जबकि ना माँ का दोष है ना उस बच्चे का दोष है, पर माँ कोख ने हमें लजाया और जिसने देखा घृणा फैलाई। कैसी बनी ये जिंदगी मेरी, ना मैं नारी ना मैं नर, मैं तो नपुंसक बस किन्नर। बहुत अच्छी आपकी रचना है। एक जगह आपने लिखा है, त्रिशंकु वन अधर में लटका, त्रिशंकु वन अधर में लटका, ले गए उठाकर किन्नर खबर पा। क्योंकि जबकि और बच्चों पर मिठाइयां बढ़ती हैं, पार्टी होते हैं, बहुत मनोरंजन होता है, बहुत सारे लोग जुटते हैं, आशीर्वाद
आशीर्वाद देते हैं, पर इन्हें किन्नर को दे दिया गया। रखा जाति में कर किन्नर, नाम है नारी नाम है नर। और क्या काम क्या है? ताली बजाना। दूसरों को आशीष देने के बाद भी मिलता क्या? बख्शिश मिलता, वो भी लड़कर, डांट कर, झगड़ कर, बहुत अधिक मोल भाव कर मिलता है। और उनकी एक अलग प्रजाति बना दी गई है। बहुत अच्छी आपकी रचना है। एक तो बहुत ये है कि शायद बड़े बड़े कवि और हमारे नवोदित कवि और आप जैसे महान रचनाकार के सौजन्य से अभी कहिए कि सरकार ने किन्नर की सुधि ली है और उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता मिला और वे सरकारी सेवा में भी आ रहे हैं और वे अपने बाकी जगह बहुत सम्मानित जीवन बिता रहे हैं। कोई तो हाथ बढ़ाओ, कोई तो हमें उठाओ। आपकी रचना बहुत ही अच्छी है और ऐसी रचना अगर कुछ और लिखी जाए तो शायद किन्नर को और भी अधिक मान्यता मिले और उनको सम्मान मिले। बहुत अच्छी रचना आपकी नीता जी, बहुत ही अच्छी रचना। जितनी प्रशंसा करूं वो बहुत कम है। और आपकी इस प्यारी सी रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये रचना प्रस्तुत आदरणीय निर्मला जी, आपने मेरी ये छोटी सी लेखनी को इतना मान सम्मान दिया इस कविता को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सिद्धेश्वर जी का भी, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनका सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जो मेरे साथ अभी भी बने हुए हैं। और बहुत बहुत आभार आदरणीय निर्मला जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरी रचनाओं को सुना और समीक्षा की, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने में भी एक भी अशुद्धि नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लिखते लिखते बहुत सी टाइपिंग त्रुटि भी हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी आपकी लिखनी में नहीं है। आपने प्रस्तुतिकरण भी आपकी बहुत ही अच्छी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता मिश्रा सिद्धि जी शुद्ध लिखती हैं, तो मुझे ऐसे लेखक कभी तलाश थे कि हमारे तर्पण अखबार में राइजिंग बिहार में वे यदि सहयोग दे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ताकि रचनाएं शुद्ध होकर उसमें प्रकाशित हो और रचनाकारों को लाभ मिले। हम भविष्य में उनसे संपर्क करेंगे, मैं संपर्क करूंगा। और अब इसके साथ हमारे यह पत्र पहला सत्र यहीं पर समाप्त होता है और हम दूसरा सत्र का आरंभ कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि आज सबसे पहले जुड़ने वाली जो रचनाकार थी वो है पूनम कटरियार जी। यदि मंच पर हो तो मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। अभी वो फेसबुक पर भी देख रही थी। पूनम कटरियार जी, आप मंच पर हैं ना? जी हाँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और पूनम बहन, मैं तो आपको आपके सम्मान में दो शब्द कहूँगा। एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि अक्सर अंदर अंदर रोया ऐसा पहली बार न था। अक्सर अंदर अंदर रोया ऐसा पहली बार न था। सर्द हवाएं सहने लायक भी मौसम तैयार न था। लोग परेशान खुद से, घर में बाहर भी बेचैन रहे। मेरे जलते घर के बचने का कोई आसान न था। इन पंक्तियों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय सिद्धेश्वर जी। और मंच का मैं नमन करती हूँ, अपने सभी साथियों का यहाँ नमन करती हूँ। और मुझे अवसर मिला, आज बहुत दिनों के बाद काव्य पाठ कर रही हूँ इस मंच पे। बहुत स्वागत है पूनम जी। आपका भी बहुत धन्यवाद। अनिता मिश्रा सिद्धि जी और निर्मला कर्ण जी मुख्य अतिथि, उन सबसे मैं इजाजत चाहूंगी कि मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूं। और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। स्वागत है आपका। छोटी सी कविता, चूंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी है, थोड़ा कृष्ण से संबंध, थोड़ी सामयिक एक रचना मैं पढ़ना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम। बेसुध व्याकुल वह दर्शन की प्यासी वह, ही हमें उमंग लिए मिलन की तरंग लिए। काम काज छोड़कर लोक लाज छोड़कर, यमुना कछार पर ब्रज के द्वार पर, वृंदावन निकुंज में निर्जन वन एकांत में, चित्त से अवश्य वह नंगे पांव भागी है। चित्त से अवश्य वह नंगे पांव भागी है। कान्हा तेरी बंसी की बस एक तान पर, कान्हा तेरी बंसी की बस एक तान पर, सुध-बुध विसारी है। नियति का चक्र है, नियति का चक्र है, सब कुछ नित बदलता है। केवल तुम अनित्य थे, केवल तुम अनित्य थे,
तुम कैसे बदल गए। छलिया पद मद में चूर, छलिया पद मद में चूर, प्रेम को भी छलने लगे। राधा भयाक्रांत है, राधा भयाक्रांत है, प्रेम से घबराती है। मिलन की चाह है पर तुमसे डरती है। निर्जन एकांत में अक्सर गांव प्रांत में, निर्जन एकांत में अक्सर गांव प्रांत में, झाड़ियों में खेतों में छत विछत मिलती है। चक्रधर महाराज तुम, चक्रधर महाराज तुम, मुरली हाथ में धर लो ना, मुरली हाथ में धर लो ना, अधरों से लगा लो ना, राग वही छेड़ो ना, राधा को बचा लो ना, राधा को बचा लो ना। जग में फिर से वही प्रेम रस बहा दो ना, जग में फिर से वही प्रेम रस बहा दो ना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी। पूनम कटियार जी। और इस पर बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी देंगी, क्योंकि प्रत्येक कविता के बाद टिप्पणी देनी है, तो संक्षिप्त में ही टिप्पणी दे तो अच्छा होगा। और एक बारगी से अंत में अध्यक्ष टिप्पणी देने का भार नहीं रह पाएगा, तो मैं अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ कि पूनम कटियार की कविता पर संक्षिप्त में अपनी अध्यक्ष टिप्पणी दे। प्रेम नाम से ही है, बहुत ही अच्छी रचना। और इन्होंने बिंब बना के जो लगे छलिया तुम प्रेम को भी छलते हो और राधा को बचा लो ना, ये आज की सामयिक कविता है राधा बिंब के रूप में। बहुत अच्छी पूनम जी आपकी रचना, सामयिक भी। और सच में आज हर जगह छत विक्षत झाड़ियों में क्या बात है पूनम जी, आपने बहुत अच्छे बिंब का निर्माण किया है और बहुत अच्छी रचना आपकी। बहुत बहुत बधाई इस रचना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संक्षिप्त टिप्पणी इसी प्रकार आप देते रहेंगे प्रत्येक कविता के बाद। और सबसे कठिन काम तो अध्यक्ष का ही हो जाता है। और लोग भले किचन में चले जाएं या इधर उधर चले जाएं, कुछ बात कर ले, लेकिन ये अध्यक्ष बेचारी पूरे कायके में एकदम एक एक कविताओं को सुनती हैं। सोचिए कि कितनी महान काम करती हैं। हम अध्यक्ष जी का नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आमंत्रित करने के क्रम में दूसरे जुड़ने वाले जो रचनाकार थे वो डॉक्टर अनुज प्रभात थे, लेकिन चूँकि आज डॉक्टर अनुज प्रभात हमारे प्रभारी हैं और उनको 10 कवियों के बाद संचालन उन्हीं को करना है, तो उस वक्त ही मैं उन्हें बुलाऊंगा। उनकी जगह पर मैं बुला रहा हूँ लखनऊ की रश्मि लहर जी को, जो बहुत अच्छी कवित्री हैं, लेखिका हैं, लघु कथा लेखिका हैं। रश्मि लहर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी एक कविता पाठ करने के लिए। वो चली गई है, नहीं है रश्मि लहर जी। अच्छा, वो चली गई। चलिए, तो हाँ, चली गई। आप आवाज़ दिए, आप ही आ जाइए विजय कुमारी मौर्य जी। आप भी लखनऊ की हैं। स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय सिद्धेश्वर जी। इनकी आवाज़ देखिए कितनी खनकती हुई आवाज़ है। कविता भी इनकी खनकती हुई होगी। स्वागत है विजया जी। सभी को नमन करते हुए मैं अपनी एक, कल जन्माष्टमी है, एक गीतिका पढ़ती हूँ। दुआ देखिए पहले कि कान्हा तेरी बांसुरी मोह लियो मन मोर, कहीं न जाना छोड़ तू दिल करता है शोर। रूठी राधा कृष्ण बिन कर लूं कौन उपाय, दिल में धर लूं कृष्ण को कभी कहीं ना जाए। और एक गीतिका पढ़ती हूँ। श्याम तुम बंसी बजाओ आज उपवन में, खिल उठे मन मोर मोर मेरा बांसुरी धुन में। श्याम तुम बंसी बजाओ आज उपवन में, खिल उठे मन मोर मेरा बांसुरी धुन में। आए हमको क्या पता तुम क्यों नहीं आए, आए हमको क्या पता तुम क्यों नहीं आए। रोज मैं दीपक जलाती ईश बंधन में, रोज मैं दीपक जलाती ईश बंधन में। श्याम तुम बंसी बजाओ आज उपवन में, तोड़ कर जब तुम गए बेचैन फिरती थी, तोड़ कर जब तुम गए बेचैन फिरती थी। जल रही थी रोज कितना मैं इस तपन में, श्याम तुम बंसी बजाओ आज उपवन में। गाय भी रंभा रही तुम नहीं सोचते कुछ भी, गाय भी रंभा रही तुम नहीं सोचते कुछ भी। टूट कर कांटा हुई है आज आंगन में,
श्याम तुम बंसी बजाओ आज भुवन में, है यही सौगंध मेरी भूल जाओ तुम, है मेरी सौगंध मेरी भूल जाओ तुम, क्यों बसे हो श्याम मेरी आज धड़कन में, श्याम तुम बंसी बजाओ आज भुवन में, है यही सौगंध मेरी भूल जाओ तुम, क्यों बसे हो श्याम मेरी आज धड़कन में, श्याम तुम बंसी बजाओ आज। क्या बात है, क्या बात है। कल लग रहा है कि आज ही कृष्ण जन्माष्टमी शुरू हो गई। और अच्छा है, कवि गोष्ठी में कवि लोग इतने जागरूक होते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि आने वाले समय अब आज क्या समय है और कौन सी रचना को स्थान देनी चाहिए। तो हम बिना आमंत्रित किए कि किस जन्माष्टमी पर कविता लेकर आई है, कुछ कविताएं इस तरह की आ रही हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब अध्यक्ष टिप्पणी के लिए आमंत्रित अनीता मिश्रा सिद्धि जी। बहुत ही सुंदर कविता आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी आपकी। और ये आज त्योहार भी है कल नंदलाला का, तो आपने तो दिल को पहले ही मोह लिया आपकी रचना ने। और कान्हा की बांसुरी तो कहने ही क्या है कि दिल में धार लूं कृष्ण को, श्याम तुम बंसी बजाओ और आ जाओ उपवन में। अगर कृष्ण बंसी बजा के उपवन में आ गए तो कहना है क्या। लेकिन आपकी लेखनी ने कमाल किया और कृष्ण के साकार रूप को हम सभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लगता है सच में कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी आपकी रचना और भाषा भी सहज प्रवाह में। बहुत बहुत बधाई इस रचना के लिए आपको। धन्यवाद। की बधाई भी आदरणीय विजय कुमारी मौर्य। तो ये दोनों रचनाएं आपकी बहुत ही सामयिक और बहुत ही त्योहार में, तो इस रचना के लिए बहुत बहुत बधाई। इसके बाद जुड़ी थी ऋचा वर्मा जी, जो मंच पर जुड़ी, पता नहीं मंच पर अभी हैं कि फेसबुक पे तो नज़र आ रही हैं। यदि वे कविता पाठ करना चाहें, अपना नाम दी थी, तो ऋचा वर्मा जी आमंत्रित हैं। जो तो एक अच्छी लघु कथा लेखिका हैं और बहुत सी कविताओं लघु कथाएँ का सृजन उन्होंने किया है, कविताएं भी लिख रही हैं। तो ऋचा वर्मा जी, क्या आप कविता पाठ करना चाहेंगी? तो आप कृपया मंच पर आइए। लगता है ऋचा वर्मा जी मंच पर नहीं है, वो फेसबुक पर लगता है। चलिए, मैं तो कवियों को कहता हूँ कि जिनको कविता पाठ करना है वे सीधे गूगल मीट पर जुड़े। और इस क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे मंच पर बहुत दिनों से नहीं सुन पाया हूँ, गोपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं। गोपाल सिंह जी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। और वे सप्ताह भर सक्रिय भी रहे हैं हमारे अवसर साहित्य पाठशाला में। तो मैं आज उनकी कविताएं भी सुनना चाहूँगा, आप लोग भी सुनना चाहेंगे। गोपाल सिंह से निवेदन कि कहाँ के हैं, अपना नाम बतलाते हुए कविता पढ़ने का कविता पाठ करेंगे। गोपाल सिंह जी। सर्वप्रथम माता, मातृभूमि एवं मातृभाषा को मेरा नमन। पुनः आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोपाल सिन्हा संप्रति बंगलुरु से आपके समक्ष अपनी एक रचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मूलतः मैं बिहार का हूँ। समस्तीपुर या पटना या दरभंगा, तीनों से मेरा जुड़ाव है। घर दरभंगा हुआ, जन्म समस्तीपुर हुआ, रहना पटना में हुआ, फिलहाल मैं बंगलुरु में हूँ। और शैक्षणिक योग्यता मेरी है कि मैं असैनिक अभियंता में स्नातक था और 33 वर्षों की सेवा मैंने की। बिहार सरकार के अंतर्गत जल संसाधन विभाग में कार्यपालक अभियंता के रूप में मैं सेवानिवृत्त हुआ जनवरी 2013 में। उसके बाद से मेरा रुझान कविताओं में, कहानियों में और संगीत में हुआ। तो मैं अपना अधिकांश समय इन्हीं सकारात्मक चीजों में उनका उपयोग जी। करता गोपाल जी, आपको हम कभी मुख्य अतिथि के रूप में जरूर बुलाएंगे और आपका एकल पाठ सुनेंगे। आप अभी एक कविता का पाठ कीजिए। हाँ, अभी मैं एक ही कविता है और कविता ही उसका विषय है।
कविता ही उसका विषय है। संभव है आपको पसंद आवे, न भी आवे, कोई बात नहीं, नहीं कोई मुझे तो बात कहना ही है। वो तो कोई ना कोई को हाँ, तो पसंद आना मेरी ही। कविता का शीर्षक है कविता और खालीपन। मेरी कविता का शीर्षक है कविता और खालीपन। जहां तक मेरी समझ है, कविता खालीपन की उपज है। जहां तक मेरी समझ है, कविता खालीपन की उपज है। बैठे बिठाए कोई समय कैसे बिताए, बैठे बिठाए कोई समय कैसे बिताए, ऐसे में कविता करना कितना सहज है। बैठे बिठाए कोई समय कैसे बिताए, ऐसे में कविता करना कितना सहज है। जाहिर है इस कथन पर आपको आपत्ति है। जाहिर है इस कथन पर आपको आपत्ति है, पर यह कविता के प्रति नहीं कोई व्यंग्योक्ति है। जाहिर है इस कथन पर आपको आपत्ति है, पर यह कविता के प्रति नहीं कोई व्यंग्योक्ति है। इन खाली क्षणों में यह मेरे सोच विचार, कल्पना, अध्ययन, अनुभवों की सकारात्मक अभिव्यक्ति है। इन खाली क्षणों में यह मेरे सोच विचार, कल्पना, अध्ययन, अनुभवों की सकारात्मक अभिव्यक्ति है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर शेष बची हुई शक्ति है। उम्र के आखिरी पड़ाव पर शेष बची हुई शक्ति है। कितना कुछ घटित हो रहा है, कितना कुछ घटित हो रहा है। क्या हुआ था, होना चाहिए और हो रहा है। कितना कुछ घटित हो रहा है, क्या हुआ था, होना चाहिए, हो रहा है। कोई बेखबर और कोई मजे ले रहा है। कोई बेखबर और कोई मजे ले रहा है। खुशी से, गम से, उम्मीद से, खुशी से, गम से, उम्मीद से, कभी निराशा आक्रोश से, कभी निराशा आक्रोश से विचलित हो जाता हूँ जब दिखते कुछ तलवे चाटते लोग या फिर बैठे खामोश से। खुशी से, गम से, उम्मीद से, कभी निराशा आक्रोश से विचलित हो जाता हूँ जब दिखते कुछ तलवे चाटते लोग या फिर बैठे खामोश से। कुछ ऊँघते हुए दिवा स्वप्नों में खोए हुए, कुछ ऊँघते हुए दिवा स्वप्नों में खोए हुए, थोड़े निराश कुछ बदहवास, थोड़े निराश कुछ बदहवास, अपनी निष्क्रियता में उदास, अपनी निष्क्रियता में उदास। न मूल्यों का ज्ञान न आत्मविश्वास, न मूल्यों का ज्ञान न आत्मविश्वास, ऐसे कई मिल जाते हैं आसपास, ऐसे कई मिल जाते हैं आसपास। मैं उन्हें जगाने की कोशिश करता हूँ, मैं उन्हें जगाने की कोशिश करता हूँ, या यूं कहें कविताओं की ओट में अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूँ। मैं उन्हें जगाने की कोशिश करता हूँ, या यूं कहें कविताओं की ओट में अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूँ। मेरे अंदर का डरा आदमी विरोध संघर्षों से कटकर अपनी थोड़ी सी नैतिकता बचाकर किसी तरह निकल जाना चाहता है। मेरे अंदर का डरा आदमी विरोध संघर्षों से कटकर अपनी थोड़ी सी नैतिकता बचाकर किसी तरह निकल जाना चाहता है। निम्न वर्गीय परिवार में पला हूँ, स्वयं निम्न वर्गीय परिवार में पला हूँ, मध्यम वर्गीय सोच में ढला हूँ, लेकिन उच्च वर्गीय आकांक्षाएं नहीं रखता। स्वयं निम्न वर्गीय परिवार में पला हूँ, मध्यम वर्गीय सोच में ढला हूँ, उच्च वर्गीय आकांक्षाएं नहीं रखता, किसी से व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं रखता, किसी से व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं रखता। अपने देश भाषा संस्कृति से मुझे लगाव है, अपने देश भाषा संस्कृति से मुझे लगाव है। न मेरा पेशा न कोई प्रशिक्षण, थोड़ी कर्तव्य भावना थोड़ा मनोरंजन। न मेरा पेशा है न कोई प्रशिक्षण, थोड़ी कर्तव्य भावना थोड़ा मनोरंजन। यूं कहूं कि बचपन से ही साहित्य संगीत कला से थोड़ा जुड़ाव है।
यूं कहूं कि बचपन से ही साहित्य संगीत कला से थोड़ा जुड़ाव है। मेरे लिए कविता नहीं महज शाब्दिक श्रृंगार, मेरे लिए कविता नहीं महज शाब्दिक श्रृंगार, उनमें प्रतिबिंबित हैं मेरे व्यक्तिगत विचार, उनमें प्रतिबिंबित हैं मेरे व्यक्तिगत विचार। अनुभव शिक्षा संस्कार, अनुभव शिक्षा संस्कार, सकारात्मक है इनका आधार, सकारात्मकता है इनका आधार। बनाया मूल्यों आदर्शों की पतवार, बनाया मूल्यों आदर्शों की पतवार, अपनी छोटी सी डोंगी समक्ष विस्तृत पारावार, अपनी छोटी सी डोंगी समक्ष विस्तृत पारावार। भाषा शैली रखता हूँ सरल, भाषा शैली रखता हूँ सरल, सबके लिए मंगल कामना न कोई गरल, सबके लिए मंगल कामना न कोई गरल। न सपाट बयानी न अलंकार, न सपाट बयानी न अलंकार, न पूर्वग्रह प्रचार अहंकार, न सपाट बयानी न अलंकार का उपकार। कविता मुझ पर है माँ सरस्वती का उपकार। नमस्कार नमस्कार सिद्धेश्वर जी, मैं जयप्रकाश अग्रवाल बोल रहा हूँ काठमांडू से। मैंने भी अपना नाम दिया हुआ था, 5वें नंबर पर था। इसी 11 अगस्त को जोड़ा गया है मुझे, तो क्या मुझे मौका मिलेगा इसमें या नहीं? बिल्कुल, अभी आप ही का नंबर है। इसके बाद गोपाल जी के बाद आप जुड़े थे। धन्यवाद। मैं नाम लिखे हुआ हूँ, धन्यवाद आपका। और अभी गोपाल जी जैसे यदि लंबी कविताएं पढ़ी जाए तो मुझे लगता है 2-3 कवि से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो कवियों से अनुरोध है कि संख्या को देखते हुए छोटी कविता पढ़े। आप छोटी कविता में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। और गोपाल जी की कविता जो पढ़े बहुत अच्छी रचना है, उसमें विचार भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस कविता को यदि 2 या 3 पार्ट में लिखी जाती तो संक्षिप्त भी हो जाती और एक सार्थक कविता भी हो जाती और लोग पढ़ते भी। क्योंकि अधिक लंबी कविताएं जब होती तो वही सब पाठबानी का एहसास दिला जाती है और फिर पाठक बोझिल महसूस करने लगता है। आपने कविता के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहा है, कविता कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। लेकिन उसमें एक बात यह भी है कि कविताएं बहुत लंबी नहीं भी होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कविताएं तो मुक्तिबोध ने भी लिखा है 10-10 पन्ने का, 15-15 पन्ने का, लेकिन उन कविताओं को मुझे लगता है वह सफलता नहीं मिली जो निराला ने भिक्षुक कविता में, छोटी सी कविता में उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दिया। तो मुझे एक सुझाव है, मानना ना मानना आप लोग की अपनी की बात है, कविताएं छोटी हो और सारगर्भित हो। बाकी तो अध्यक्ष टिप्पणी देंगी हमारी अनीता मिश्रा सिद्धि जी। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। आदरणीय गोपाल जी, बहुत स्वागत है। और कविता और खालीपन, आपके शीर्षक से ही लगता है कि आपने अपने खालीपन का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है कविता के रूप में। तो ये मैं सिद्धेश्वर जी के बात से सहमत हूँ कि आपकी कविता का भाव भी बहुत अच्छा है और जो आपने संप्रेषण दिया है वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन बस यही आग्रह है कि इस कविता की लंबाई को आप थोड़ा सा छोटा करें और बाकी जो भी भाव है जो आपने समाहित किया है अपनी पंक्तियों में, बहुत ही मन को छू गई। सच में आज जरूरत है कि हम खालीपन को अपने कविता के रूप में भरें और कुछ ऐसा चीज समाज को दे जाएं जो हम नहीं भी रहे तो समाज हमें याद करे। आदरणीय गोपाल जी, तो बहुत अच्छी आपकी रचना और थोड़ा सा विनम्र आग्रह है कि इसे एक बार और आप छोटा करके हम लोगों को सुनाएं। हाँ, विचार बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कहा है। बस एक सुझाव है, मेरा सुझाव है, बाकी कविताएं में बहुत अच्छी बातें आई है। जिस तरह उन्होंने अपने बात उन्होंने कहा है, सारी चीजें समाप्त हो सकती हैं, बस उसमें थोड़ा सा आप उसे छोटा कर लें कसाव की और हम जरूरत लोगों है। को फिर एक बार सुनाएं। हाँ, क्योंकि कोई भी पाठक कविता इसलिए पढ़ना चाहता है कि हम कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें समझ सके। तो फिर लेख पढ़ेगा, कहानी पढ़ेगा। इसी तरह लघु कथा भी है कि लघु कथा में कोई आदमी लघु कथा पढ़ने के लिए सोचता है कि हम एक पन्ने में पढ़ लेंगे, और कोई देखिए 3-3 पन्ने का लघु कथा लिख एक लेता बात कहना चाहूंगी सिद्धेश्वर जी, मैंने इतने दिन मंचों पे थी तो मैं एक सप्ताह में मैंने ये कि गद्य पद्य में लड़ाई हुई, तो आज मैं फिर कहती हूँ
कि कविता पद्य की भाषा है और पद्य की भाषा ही होनी चाहिए, गद्य की भाषा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कविता पद्य ही रहे। और गद्य के लिए तो कहानी, आलेख, शेषा, संस्मरण हम सभी जानते हैं। बहुत सारी विधाएं हैं जिसे हम गद्य में लिख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी अध्यक्ष टिप्पणी देने के लिए। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अभी आवाज़ दिए थे जयप्रकाश जी के मैं 5वें नंबर पर जुड़ा था। निश्चित तौर पर मैं जिस तरह से क्रम से लोग जुड़े हुए हैं, मैं उस क्रम से ही लोगों को बुला भी रहा हूँ। एक आध आदमी इधर उधर हो जाए भूल से तो क्षमा चाहेंगे। और जयप्रकाश जी हमसे जुड़े हैं, बतलाएंगे कि कहाँ से वे हमारे मंच पर उपस्थित हैं। और जयप्रकाश जी को मैं बड़ी आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूँ। और एक से कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते जाइए, रास्ता खुद ब खुद मिलेंगे। कहे कि जरी कृषि ने अपने शब्दों में कहा है, ऐसा जीना तो है सजा कोई, ऐसा जीना तो सजा है कोई, जैसे जीता है हाशिया कोई। अरे नाक की सीध में चले चलिए, मंजिलों का नहीं पता कोई। इस शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँ जयप्रकाश जी को। बस सिद्धेश्वर जी, मेरे में कुछ पढ़ा ही नहीं। अच्छा, चलिए भैया अभी पढ़ देखिए। सभी उपस्थित सुधीजनों को मेरा सादर बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। माइक का म्यूट कर ले, सभी म्यूट कर लें प्लीज। मैं जयप्रकाश अग्रवाल, काठमांडू, नेपाल से। कहाँ से खोज कर, जैसे ही सिद्धेश्वर जी ने कहा, ये खोज कर लाते हैं। इस लास्ट 11 अगस्त किसी को मेरे को जोड़ लिया गया, पता नहीं कैसे जोड़ा, ये तो जोड़ने वाला ही जानता है। पर मैं इस समूह में जुड़ गया और खाली 2 हफ्ते के भीतर सोशल मीडिया बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं तो खोज ही लेगा आपको। नहीं, मैं सोशल मीडिया में बहुत हूँ, मैं 40-50 ग्रुपों में हूँ, पर कहीं से लाया मुझे यार, बहुत खुशी हुई। और आज 2 हफ्ते में ही 25 तारीख को मैं यहाँ आप लोगों के बीच में कुछ कहने के लिए उपस्थित हूँ। होने के लिए इंजीनियर हूँ, कुछ लिखा, और बहुत बचपन से लिखने का शौक है। जैसे अभी कहा कि बचपन से लोग लिखते हैं और खालीपन मिटाता है, ये सब बातें सच्ची हैं। मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, ब्रज रज सुधा, इसमें भजन है। और कल जन्माष्टमी है, उस अवसर पर मैं आपके सामने मेरा इसका एक भजन रख रहा हूँ। पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या बीच में? बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए, कृपया उनकी कविता प्रकाश जी कविता आप बोल लीजिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, तो लीजिए, मैं एक मेरा भजन आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे मेरी श्रीमती ने इसे बहुत सुंदर स्वर में गाया है, परंतु मैं वो न करके मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ आज। हुई न होगी ऐसी भोर, हुई न होगी ऐसी भोर, आने वाले नंद किशोर, आने वाले नंद किशोर। मंगल बेला पावन बेला, सुर मुनियों का नवमे मेला, मंगल बेला पावन बेला, सुर मुनियों का नवमे बेला। गरजे चमके घटा घन घोर, आने वाले नंद किशोर, गरजे चमके घटा घन घोर, आने वाले नंद किशोर। तकती राहें पिघल शिलाएं, तकती राहें पिघल शिलाएं, बधाई बांटती कृष्ण घटाएं, बधाई बांटती कृष्ण घटाएं। सजती सखी साकरी खोर, सजती सखी साकरी खोर, आने वाले नंद किशोर, आने वाले नंद किशोर। आह्लादित हैं कुंज कंदरा, आह्लादित हैं कुंज कंदरा, हरी भरी ब्रज धरा त्वरा, हरी भरी ब्रज धरा त्वरा। यमुना उमड़े भाव विभोर, यमुना उमड़े भाव विभोर, आने वाले नंद किशोर। ब्रजमंडल में स्वागत उत्सव, ब्रजमंडल में स्वागत उत्सव, मध्य रात्र में खग का कलरव, मध्य रात्र में खग का कलरव। तरु लता द्रुम करते शोर, तरु लता द्रुम करते शोर। अपनी कविता रखने से पहले जन्माष्टमी पर हमारे कृष्ण के लिए 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं, वो आपके सामने रखना चाहूंगी। बहुत स्वागत है। कृष्णा ने कहा है गीता में, कृष्णा ने कहा है गीता में, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। पर क्या हम बिना फल की इच्छा के कर्म करने को तैयार हैं? ये प्रश्न है मेरा सबसे। मोहन ने जीवन के हर पहलू का हमें सबक दिया, मोहन ने जीवन के हर पहलू का हमें सबक दिया, पर क्या हम उनके हर सबक को अपने जीवन में उतारने को तैयार हैं? पर क्या हम उनके सबक को अपने जीवन में उतारने को तैयार हैं? तो इसके साथ ही मैं अपनी रचना रखना चाहूंगी।
तो जैसे कि अभी पहले सिद्धेश्वर जी ने कहा कि रचना छोटी, तो मैंने अब छोटी रचना एक निकाली है, क्योंकि पहली थोड़ी बड़ी थी, तो मैं वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। अभिनय। हम सब अभिनय करते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसी से अंतर्मन में संघर्ष, अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्या यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है? क्या यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है? कभी वक्त था जब इसे श्रेष्ठ कह सकते थे। रिश्तों को बचाने की कवायद थी उस समय, रिश्तों को बचाने की कवायद थी, अपनों को संभालने का, साथ में जोड़े रखने का पावन विचार था। परंतु आज के संदर्भ में यह श्रेष्ठ अभिनय ही पचा गया है। हमारी विनम्रता, प्रेम, सच्चाई, रिश्ते और इंसानियत को, और तो और स्वयं हमें भी। हर इंसान ने आज मखौटा पहन रखा है, इंसान ने आज मखौटा पहन रखा है। अपना दुख, भावनाएं, ईर्ष्या, जलन, खुशी सब उसी में छुपा रखा है, समझना मुश्किल है कब कहाँ अंतर्मन की आवाज है और कहाँ बाहरी अभिनय का आगाज है, शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको छोटी कविता और सार्थक कविता पढ़ने के लिए जागृति कौर जी, जो पंजाब से जुड़ी थी। और अब हम जैसा कहे थे कि अब तीसरा सत्र मान लीजिए, एक्चुअली 10-12 रचनाकार हो चुके हैं, उससे अधिक हो गए हैं। मैं डॉक्टर अनुज प्रभात को भी अब सौंपूंगा अपनी कविता के बाद। पहले आपकी कविता पर अध्यक्ष टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अध्यक्ष महोदय को। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी, जागृति जी, बहुत मंच पे स्वागत है। और एक बहुत ही आज के सामयिक समय और सामयिक कविता अभिनय, सच में आज का इंसान क्या कहिए, मुखौटा ही ओढ़े है। और आपने जितने भी शब्दों का चयन किया है जागृति जी, कि खुशी, दुख, ईर्ष्या, जलन, अंदर में सारा अंतर्द्वंद चल रहा है, लेकिन ऊपर से चेहरे पे हम हंसी के मुखौटे ओढ़कर सबके सामने आ रहे हैं। तो बहुत ही जीवंत रचना आपकी जागृति जी, और भाषा शब्द भी बहुत ही सहज। और एक आपने प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया है कि मन के अंदर जो द्वंद चल रहा है उसे हम नहीं दिखाकर मुखौटा ओढ़े रहते हैं। सच में आज सभी उसी अभिनय के दौर से गुजर रहे हैं। आज का समय बहुत ही भारी हो गया है। तो इस कविता के लिए बहुत हार्दिक बधाई जागृति जी, बहुत अच्छी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता मिश्रा जी, आप बहुत बढ़िया समीक्षा और संक्षिप्त में इतनी बढ़िया अध्यक्ष उद्बोधन देना भी एक कला है। जिस तरह कविता छोटी होनी चाहिए, लघु कथा छोटी होनी चाहिए, उस तरह आपके जो अध्यक्ष उद्बोधन है वो भी छोटे छोटे और बहुत सार्थक और बढ़िया है। आप संचालन भी बेहतर करती हैं, अध्यक्ष उद्बोधन भी आप बढ़िया कर रही हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। अब हम दूसरे सत्र की ओर बढ़ेंगे, डॉक्टर अनुज प्रभात को आमंत्रित करेंगे। उससे पहले मैं जाते जाते मतलब कि जा तो न रहा हूँ, मैं सुनता ही रहूँगा, लेकिन मैं अपनी एक छोटी सी कविता, मुख्य छंद कविता कितनी छोटी हो सकती है, छोटी सी कविता प्रस्तुत करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। तीसरे सत्र के लिए डॉक्टर अनुज प्रभात जी तैयार रहेंगे। मेरी एक छोटी सी कविता है अपनों की गुलामी। हमेशा गजल पढ़ते हैं, छोटी सी कविता छंद मुक्त की है, अपनों की गुलामी। जरा माइक को म्यूट कर लीजिए, जो लोग माइक खोले म्यूट कर लीजिए जी। कौन बजा रहे हैं? आपके लिए दो पंक्तियां। पूनम जी, हाँ ठीक है। कहो कैसे बताएं हम तुम्हें ही याद करते हैं, कहो कैसे बताएं हम तुम्हें ही याद करते हैं, तुम्हारे प्यार से दिल को सदा आबाद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, क्या बात है। कोई श्रृंगारी कविता नहीं, एक सामयिक कविता है, अपनों की गुलामी। पहले हम लड़ते थे दुश्मनों के लिए, आज लड़ते हैं अपनों के लिए। पहले हम लड़ते थे दुश्मनों के लिए, आज लड़ते हैं अपनों के लिए। अंतर सिर्फ इतना, पहले दुश्मन नज़र आते थे दुश्मन, लेकिन आज नज़र नहीं आते अपने। पहले दुश्मन नज़र आते थे दुश्मन, लेकिन आज नज़र नहीं आते अपने। आसमान बट गया है, आसमान बट गया है टुकड़ों टुकड़ों में, और प्रत्येक टुकड़ा
अपने अंदर बो लिया है क्रांति की बीज। नपुंसक आदर्श भी क्रांति का खिताब पाकर अपने को कहता है क्रांति पुरुष। नपुंसक आदर्श भी क्रांति का खिताब पाकर अपने को कहता है क्रांति पुरुष। जनाब, आप अपनों को स्वतंत्र कहते हैं, जनाब आप अपने को स्वतंत्र कहते हैं, जबकि आप अपनों से ही डरते हैं। खोखली मानसिकता ने तोड़ दिया है हमें भी, आपको भी। खोखली मानसिकता ने तोड़ दिया है हमें भी, आपको भी, उन्हें भी। पराधीन तो आज भी हैं हम, पराधीन तो आज भी हैं हम। अंतर सिर्फ इतना कि पहले अंग्रेजों के गुलाम थे हम और आज गुलाम है अपनों के। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। इस पर अध्यक्ष टिप्पणी देंगे अध्यक्ष महोदय, उसके बाद बहुत बढ़िया सिद्धेश्वर जी। आज सच में हम अपने ही से लड़ रहे हैं, अपने ने अपनों को लड़ा डाला, हाय आरक्षण कर डाला। तो आज आरक्षण कर डाला है लोगों ने, अपने से ही इस पे द्वेष पे गैर तो हम क्या कहेंगे। मैंने एक बहुत बढ़िया कविता, छोटी सी कविता सिद्धेश्वर जी, आपने इसमें सब कुछ समाहित किया है कि आज जो हो रहा है अपनों के बीच, न रिश्ते हैं, न नाते, न इंसानियत है, ना जाने सब कहाँ हो गया, सब इतना शून्य हो गया है मानव। अब बहुत अच्छी रचना जी, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तीसरे सत्र के आरंभ के लिए डॉक्टर अनुज प्रभात जी को, जो अपनी कविता से आरंभ करेंगे। उनसे निवेदन है कि अपनी कुछ कवियों का नाम लिख लें जो छूट गए हैं। थोड़ी देर के लिए आप लोग से इजाजत देना चाहूंगी। तो आप इजाजत लेंगे, तब तक आपकी टिप्पणी मैं कौन देना चाहेंगे मंच पर आ जाए। कविताओं पर संक्षिप्त में देनी है टिप्पणी तीसरे सत्र की। बस 2 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट। अच्छा, ठीक है, आप आइए, तब तक हम नाम लिखवा देते हैं बाकी कवियों की। आइए। हाँ, तो डॉक्टर अनुज प्रभा जी, आप जरा नाम लिख लीजिएगा, बाकी जो कवि लोग बचे हुए हैं। कुछ नाम है सर मेरे पास। हाँ, पूनम वर्मा जी हैं, छूटे नहीं। देख लिया। हाँ, कोई कवि छूटे नहीं। बीके पांडे जी हैं, रवि भूषण जी हैं, उसके बाद नरेश कुमार आष्टा जी हैं, नलिनी श्रीवास्तव जी हैं, सुधा पांडे जी हैं, श्रीकांत गुप्ता जी हैं, रजनी श्रीवास्तव अनंता को आप पहले बुला लीजिएगा, छूटी हुई हैं, जयप्रकाश जी हैं, लिल्ली सिन्हा हैं और निशा शेखर हैं। अभी अर्चना कोहरा भी जुटी हैं। इनको नाम जैसा नोट कर लीजिएगा। आदरणीय सिद्धेश्वर जी, एक बात कहना चाहूंगी, रवि भूषण के नाम से मैं हूँ, उनके आईडी से। क्या नाम है? रवि भूषण के आईडी से मैं हूँ, रवि भूषण अलग से नहीं है। नहीं तो आपका नाम क्या हुआ? मैं निर्मला कर्ण हूँ। अच्छा, निर्मला कर्ण। ओ अच्छा, उस नाम से आप जो। ठीक है, धन्यवाद। रवि भूषण के आईडी से मैं यहाँ पर हूँ। ठीक। डॉक्टर अनुज प्रभा जी और रचनाओं को तो आप नोट कर लिए ना आप? जी, कोई छूट जाएगा तो बताइए। जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप सप्ताह पर प्रभारी रहे हैं। डॉक्टर अनुज प्रभात जो तर्पण और राजीव बिहार के सह संपादक भी हैं और एक सशक्त कथाकार हैं, कविता भी लिख रहे हैं, आजकल बहुत सक्रिय भूमिका में है। इस उम्र में भी उनकी सक्रियता को नमन करते हुए मैं डॉक्टर अनुज प्रभात से निवेदन करूंगा कि आप अपनी कविता से आरंभ करते हुए आगे कवियों को भी आमंत्रित करें। डॉक्टर अनुज प्रभात। अवसर साहित्य यात्रा के मंच पर आप सबों का स्वागत है। और बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। और आज के हमारे मुख्य अतिथि निर्मला जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने समय दिया, और अनिता मिश्रा सिद्धि जी जिन्होंने अध्यक्षता का भार लिया, बहुत ही अच्छी। जयप्रकाश जी के माइक ऑफ करवाइए। जयप्रकाश जी माइक को म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। जयप्रकाश जी माइक को म्यूट कीजिए। हाँ, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए वो गई है, वो आती है तो मैं चाहूंगा कि वे समीक्षात्मक टिप्पणी करेंगी। मैं सबों को सुनता हूँ और बोलता कब। सबसे पहली बात, आज जो है संचालन का भार मुझे मिला है। अक्सर सिद्धेश्वर जी किसी न किसी को आगे ले आते हैं और जो काम नहीं भी करना जो चाहता उसे करवा लेते हैं। सबसे बड़ी खासियत है उनकी।
तो ये संचालन मैं करता नहीं हूँ सच में। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आज कहा कि पहले ही जो है आपको संचालन करना है तीसरे सत्र का, तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई और अब जैसे संचालन कर पाता हूँ, कैसे कर पाता हूँ, ये आप लोग के समक्ष है। इन्होंने कहा है कि एक कविता पढ़ने के लिए, तो अभी का जो एक सेकंड थोड़ा सा ले लो। अनीता जी, आप मंच पढ़ा गई हैं क्या? अभी नहीं आई है। अच्छा, तब तक आप कविता पूनम कटियार जी तब तक समीक्षा करेंगी उनकी जगह पर। अनुज जी, कभी अधिक है, समय बहुत अधिक हो रहा है, आप कार्यक्रम जारी रखिए। पूनम कटियार जी तब तक उनके भार को संभालेंगे जब तक वो नहीं आते। चले अनीता जी आ गए, पूनम जी मेहनत से बच गई। चले पूनम जी, आपको अनीता जी का पूरा स्वागत है तीसरे सत्र में। कोई एक रचनाकार लगातार 3 सत्र में अध्यक्षता करते रहती है, तो वास्तव में हम तो उनको आग्रह ही कर सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि 2 सत्र का संभाल लेना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी के लिए। तो चलिए, अनीता जी आए हैं अपनी राजा मंदिर से, उनका स्वागत है। अब मैं चाहूँगा अनुज जी यथाशीघ्र अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कविता मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड में समझ ले रहा हूँ, तैयार नहीं था कविता। तब तो दूसरे को बुला लीजिए ना अगले कविता। हाँ, ठीक है। ऐसा करता हूँ जो मैं चाहूंगा, जो रजनी श्रीवास्तव अनंत जी होंगे मंच पर तो बुला लीजिए, बहुत देर से बैठे। टीके पांडे जी भी हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, मैसेज किया। रजनी जी मंच पर नहीं है क्या? रजनी जी मंच पर नहीं है, चलिए ठीक है, पांडे जी को बुला लीजिए। देख लीजिए, आप जैसे कर सकता है, आपको भार दे दिए, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस रूप में बुलाइएगा। नहीं, तभी से वो लिख रहे थे पूनम वर्मा जी हैं क्या मंच पर? शायद नहीं है। जो नहीं है आगे बढ़ते जाइए। टीके श्रीवास्तव जी चाहूंगा जो थोड़ा सा वो अपना परिचय देते हुए अपनी रचना सुनाए। केवल टीके पांडे पूर्ण नाम नहीं है, थोड़ा नाम भी जान जाऊंगा, हम लोग परिचित हो जाएंगे, और अपना परिचय भी थोड़ा सा दे दें और अपनी रचना सुनाए। और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, पांडे जी बोलेंगे, और लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। एक सूचना हम दे रहे हैं कि जितने रचनाकार लोग कविता पढ़ रहे हैं वे अपनी तस्वीर हमारे औसत साहित्य यात्रा के पेज पर आज 1 घंटा के अंदर जरूर डाल देंगे, ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। अपनी तस्वीर जरूर डाल देंगे। धन्यवाद। ठीक है पांडे जी। मैं त्रिपुरारी कुमार पांडे, टीके पांडे, दिल्ली से हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर हूँ, और कभी कदार कुछ कविता वगैरह लिख लेता हूँ। तो मैं सीधे कविता पर आता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से मंच से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर भी मैं शुरू से बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ सभी के मंच पर से देख रहा हूँ। बहुत अच्छी कविताएं आई। मेरी कविता की शीर्षक है बेटी। बेटी समाज की प्रगति प्रमाप रही, उदय काल से ही चांद रूप दिखती। कितना बखान करूं सृष्टि के स्तंभ, जीव सारी धरती की गुण सदा सीखती। आप दिव्य हो स्वरूप, लोभित हुए प्रभुत्व, आप ही दायित्व सदा मानव की नीति हो। इस लोक में हो तेज रखती सदा सहेज, आप दिव्य धरती की सर्वश्रेष्ठ बेटी। समता सरसता साथ क्या गिनाऊं कितनी बात, साथ देती हर बात अद्भुत कलाम है। अगर आप देखो आज बेटी का ही है राज, देवता का धरती पर अनोखा वरदान। पिता की है लाडली, माता की है प्राण, भाई की गहना स्वरूप है समाज की। चांद है वो धरती की रिश्तों में अपूर्व जोड़, चमकती सितारे बेटी है आज। राष्ट्र की विधाओं में अभी जो वर्तमान हालात हैं और जो घटनाएं घट रही है, जितना शोरगुल है, उन्हीं पर आधारित मेरी कविता है, भारत की बेटियों के नाम। जागो बेटियां जागो, जागो बेटियां जागो,
उठा खड़ग हाथों में, कर दे तू शंखनाद, बन जा रानी झांसी सी, यही है वक्त की पुकार, यही है वक्त की पुकार। तू कोई मजलूम नहीं, तू कोई मजलूम नहीं, ना ही तू कोई कोमल कली, शौर्य तू भारत भूमि के, भर दे तू हुंकार, जागो बेटियां जागो, यही है वक्त की पुकार। रक्षा सुरक्षा स्वयं तेरे हाथों में, उठा लो तुम तलवार, उठे जो आंखें तेरी ओर, कर दो तुम उसका संहार, जागो बेटियां जागो, यही है वक्त की पुकार। ममता प्यार तभी तक अच्छा, ममता प्यार तभी तक अच्छा, जब तक हो तेरा सम्मान, बात जो आए आन बान पर, धरो तू माँ दुर्गा समान, जागो बेटियां जागो, यही है वक्त का आह्वान। धरा तुम्हारी गाथा लिखने को, प्रतीक्षारत है इस नवयुग में, चक्र सुदर्शन कृष्ण के नहीं, धरो तुम अपने अंगुल में, नियति नहीं संबल हो तुम, बना लो तुम अपनी पहचान, जागो बेटियां जागो, यही है वक्त की पुकार। गांडी धारी अर्जुन बन जागो, वीर बाला बन जागो, देश तुम्हारा तुम देश की, तुम पर है अभिमान, जागो बेटियां जागो, तुम भारत की बेटी महान, तुम भारत की बेटी महान। अब हमारी अध्यक्ष महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुज जी, और बहुत ही आपकी सामयिक कविता। और जागो बेटियां जागो, सच में आज बेटियों को जागना ही पड़ेगा, और जागकर खुद ही उसे अपनी लाज बचानी पड़ेगी, क्योंकि इस धरा पे लगता है कि अब पुरुष अपनी अस्मिता को खो चुके हैं नारियों के सम्मान में। आप अनर्था ना लेंगे आप सभी। तो बस अनुज जी, मैं आपकी कविता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस 2 लाइन कहना चाहूंगी कि मत जानो अबला हमें, मत जानो अबला हमें, हमसे है संसार, लेने को है हम खड़े सब अपना अधिकार। तो आपकी कविता बहुत ही सामयिक और बहुत ही ओजपूर्ण, और इस कविता के माध्यम से आपने जो संदेश बेटियों को दिया है वो हम सभी नारियां नतमस्तक हैं। तो रचना के लिए मैं तब से सुन रही थी, बहुत विभोर होकर के बेटियों के लिए बहुत अच्छे से आपने उनको कहा, शक्ति का स्रोत है भाई। अब तक जो सोई है वो सोई नहीं रहे, जग जाए, अपनी रक्षा उन्हें स्वयं करनी है। मैं आपकी रचना पढ़ती रहती हूँ पटल पर, हमेशा ही अच्छा रहता है, और आपके पत्रिका जो मैं देखती हूँ हमेशा ही आपने जगाने का ही काम किया। आज भी आप बेटियों को जगा रहे हैं, बेटियों को आना होगा तभी वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगी, और उसके लिए उनके पहले हमें जगना होगा। 2 चीज करना होगा हमें, एक तो अपनी बेटियों को उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें शिक्षित करें, जूडो कराटे, और अपनी रक्षा के लिए उनको स्वाभिमान से जीने के लिए उन्हें पाठ पढ़ाएं, और साथ में अपने घर के बच्चों, लड़कों को, बेटों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। हमें ये भी करना होगा। हमारे कवियों, हम सभी कवियों को, राजप्रिया रानी तो जुड़ी थी, राजप्रिया रानी थी, नहीं है शायद, अभी नहीं है। ये रवि जी बहुत देर से है, कोई रवि है शायद, उन्हें मंच पे बुलाइए अनुज जी। जो लोग मंच पर है उसको बुलाइए। वो तो ये हमारे अध्यक्ष महोदय मुख्य अतिथि का ही वो है, वो मैं ही हूँ, रवि भूषण निर्मला दीदी ही रवि जी हैं। रवि भूषण मेरे और राजप्रिया रानी जी आ गई है। वो आ जाते हैं, आवाज नहीं देती हैं। अपनी एक रचना बनाए, उसके बाद नलिनी जी तैयार रहेंगी। सर हम तो 1:10 से तैयार हैं। नलिनी जी भी उसी समय से बैठी। जी जी जी, स्वागत है आपका। राजप्रिया रानी जी, सम्मानित मंच को मैं सादर नमन करती हूँ। मैं एक छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक मैंने दिया है शरद ऋतु के उपलक्ष्य पर है, और ये भादो महीने पर है। बरस रहा है सावन आज कल जो बीत गया है,
बरस रहा है सावन आज कल जो बीत गया है। भादो भादो की तपती जल में तन मन भीग रहा है। भादो की तपती जल में तन मन भीग रहा है। घुमर के मेघा गरज रहा है चपला बिजुरी संग। चंचल बलियां डोल रही जड़ अवरुद्ध खड़ा है। चंचल बलियां डोल रही जड़ अवरुद्ध खड़ा है। लगा है तांता घर के बाहर कीचड़ माटी जल का। झरझर पल्लव मीठी अमिया बागों में झूल रहा है। झरझर पल्लव मीठी अमिया बागों में झूल रहा है। धूप छांव की रेशम डोरी टूटे नद और दरिया। धूप छांव की रेशम डोरी टूटे नद और दरिया। कनक प्रकाश लिए सुधा और हौले से झांक रहा है। सुखबुगाहट नरम हवा का रुख बदल रहा है। मर्म गर्माहट शीत लकीरें मौसम में खींच रहा है। गर्माहट मर्म गर्माहट शीत लकीरें मौसम में खींच रहा है। विपुल मही में शरद की खुशबू मंद मंद मुस्काई। शरद चांदनी जमी पर देखो छन कर उतर रही है। शरद चांदनी जमी पर देखो छन कर उतर रही है। बरस रहा है सावन आज कल जो बीत गया है। भादो की तपती जल में जल तन मन भीग रहा है। धन्यवाद। बहुत अच्छी पंक्ति अध्यक्षा महोदय। राजप्रिया से शिकायत यही है कि केवल कविता पढ़ने के तुरंत आ जाती है और सुबह से गायब रहती है। प्रियारानी जी बहुत अच्छी रचना। और सावन में तो तनमन भीग ही रहा है। भादों की तपिश में भी तनमन भीग रहा है। और नद दरिया सारे भर चुके हैं। पटना में भी उफान है गंगा नदी पे। और आपकी कविता बहुत अच्छी है। लेकिन एक है कविता है तो ये जो आम की बौर आपने लगाई है भादों में, आम की बौर नहीं लगती है। प्रिया जी इस पंक्ति पे कृपया ध्यान देंगे, अन्यथा ना लेंगे, इसे आप देखेंगे। और चलिए तो आप तो पटरी को घुमा दिया है। एक बार दोबारा बोल दीजिए, मैं समझ नहीं पाई। ये जो आपने आम के मंजर का जिक्र है, आम के मंजर नहीं लगता है इस तरह। ये भादों में कविता में आपको कहीं भी जाऊंगी के लिए तो मैं समीक्षा कर रही हूँ। तो थोड़ी सी हमारे अध्यक्ष महोदय कितनी गंभीरता से कविता सुन रही हैं और एक एक चीज को पकड़ रहे हैं। ये बहुत कम लोग में यह खासियत देखते हैं। हम पुनः धन्यवाद दे रहे हैं अनीता सिद्धि जी को। जी सिद्धेश्वर जी, मैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया के मंच पे भी अध्यक्षता संचालन करती हूँ। तो मुझे आदत है तो ये भी कर लेंगे। प्रिया जी बहुत अच्छी रचना आपकी और बाकी यही त्रुटि है जिसे आप ठीक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता के लिए। शुक्रिया। श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि आए। धन्यवाद। राजीव जिया कुमार भी कोई चुने हैं शायद। जी धन्यवाद सर। समृद्ध मंच को मैं नमन करते हुए आज की गोष्ठी की अध्यक्षा आदरणीय अनीता मिश्रा सिद्धि जी, मुख्य अतिथि आदरणीय निर्मला कर्ण जी, संचालक एवं संयोजक रहे हैं आदरणीय सिद्धेश्वर जी, और प्रभारी एवं इस समय के संचालक आदरणीय अनुज जी, साथ ही आप सभी सुधी रचनाकारों को मैं प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है एक कोना। ये मुक्त छंद है। एक कोना। अपने खूबसूरत घर में एक कोना मुख्तसर सा। अपने खूबसूरत घर में एक कोना मुख्तसर सा बुजुर्गों के लिए रखना। मालिश के तेल की शीशी महक देगी, मत घबराना। मालिश के तेल की शीशी महक देगी, मत घबराना। क्या बात है, क्या बात है। खुरदुरे हाथों व पैरों पर लोशन अपनी कोमल भावनाओं का रखना। खुरदुरे हाथों व पैरों पर लोशन अपनी कोमल भावनाओं का रखना। उनकी तलब का सामान भी देख लेना। उनकी तलब का सामान भी देख लेना। कोई आदत पुरानी हो तो उस आदत से चिढ़ न करना। कोई आदत पुरानी हो
तो उस आदत से चिढ़ न करना, सहेजे सामानों में दखल न रखी। तो नलिनी जी बहुत ही अपने दिल के करीब और सारे जो दर्द आपने शब्दों के माध्यम से उकेरे हैं, नलिनी जी मैं निःशब्द हूँ इस कविता के लिए। मैं इसकी समीक्षा नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी आप सभी से ये हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मैं नहीं समीक्षा कर पाऊंगी इस कविता की, इस रचना की। होने देना चाहिए, अपने पास ही रखना चाहिए। ये रचना बताती है कि आज हमारे बुजुर्ग कितने उपेक्षित हैं, कितने, जिस मालिश से हमने अपनी जवानी देखी, जिनके हाथों से मालिश कर हमने अपनी जवानी देखी, हाथों से मालिश कर हमने अपनी जवानी देखी, आज वही हाथ तरसते हैं अपने हाथ में हाथ देने को। आज वही हाथ तरसते हैं अपने हाथ में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद अनीता जी। बहुत बहुत नहीं बहुत बहुत थोड़ा भावुक हो गई हमारी। ये कविता आप हमको भेजिएगा, हमारे तर्पण के लिए भेजिएगा कविता, इसको मैं छापूंगा। जी सर भेजी है, उस पे पटल पे ठीक है, मैं देखूंगा जी, मैं पुनः भेज दूंगी। जी। बहुत धन्यवाद। पत्रिका के हमारे नरेश कुमार आस्था जी हैं क्या? वो तो फेसबुक पर थे, पता नहीं मंच पर है कि नहीं है। अच्छा, चलिए आगे बढ़िए। और ये निशा शेखर जी कोई? निशा भास्कर जी। नहीं, नीता शेखर जी थी, अभी नहीं है। और नीता शेखर जी, अच्छा। और एक नजर आ रहे राजीव जिया कुमार जी। राजीव जिया कुमार जी एक दिख रहा है, आप हैं क्या? नाम बटन पर नाम राजीव जिया कुमार आ रहा है। जी सर, नमस्कार सर, आदरणीय नमन, सादर नमन। तो आवाज दीजिए ना, अरे तो छूट जाइएगा। चलिए पढ़िए। भैया नमस्कार। नमस्कार। नहीं, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें, थोड़ा परिचय देते हुए। नाम कुछ दिख रहा है अलग सा। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर सकता हूँ क्या? आप ही को बोला जा रहा है कविता पढ़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, सारे विद्वानजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। निकालो। कविता है, शीर्षक है रंगों को रंग बदलते देखा है। शीर्षक है रंगों को रंग बदलते देखा है। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए सर। राजीव जिया कुमार। जी ठीक है सर। कहा जाए, रंगों को रंग बदलते देखा है, शीर्षक है, सुने, प्रस्तुत है, सादर समर्पित है सबों को। हसीन सजी रंगीली इस जहां में अपने, हसीन सजी रंगीली इस जहां में अपने, रंगों को रंग बदलते मैंने देखा है। हसीन सजी रंगीली इस जहां में अपने, रंगों को रंग बदलते मैंने देखा है। अहले सुबह का वह गुलाबी बागपन, मातृत्व की छांव में छम छम चमकते, खन खन खनकते मैंने देखा है। रंगों को रंग बदलते मैंने देखा है। आगे है, लाली से लाल चेहरे और श्वेत नील रंगों को, लाली से लाल चेहरे और श्वेत नील रंगों को अक्सर राहों में धिन धिन थिरकते, पग पग ठुमकते, धिन धिन थिरकते, पग पग ठुमकते मैंने देखा है। रंगों को रंग बदलते मैंने देखा है। संघर्ष में दमकते, कई भी लोगों का कविता पाठ हुआ, एकल काव्य पाठ हुआ, और बहुत कुछ सोचने, समझने, सीखने की भी
लालसा जगी और लोगों ने इंतजार भी किया। सभी लोगों की रचनाएं बहुत अच्छी थी और सभी लोगों ने अपना समय दिया। आदरणीय सिद्धेश्वर जी, आपने मुझे मंच पे अध्यक्षता करने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ। और जो भी त्रुटि हो तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि यह मेरे समझ से मुझे जितना आया मैंने सुना, सराहा और अपनी टिप्पणी दी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी को फिर सादर अभिवादन करती हूँ। सबको सादर नमन। काठमांडू से बहुत सुंदर कार्यक्रम लगा और इसलिए फिर सबको धन्यवाद, बहुत बहुत। आप इसी तरह आते रहिए, अपनी रचना भेजते रहिए हमारे पटल। नहीं, मैं आपको डायरेक्ट कुछ भेजूंगा। जरूर जरूर। आपने मेरे को थोड़ा इशारा कर दिया है कि आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। जी तो जी इशारा बिल्कुल मुझे मिल गया है। आप अपनी तस्वीर भी भेज दीजिएगा आज ग्रुप में। हाँ, मैं भेज दूंगा। अनुज जी, धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन कीजिए। आज के मंच पर हमारे मुख्य अतिथि अनीता जी को 1 मिनट एक बात कहना चाहूंगी मैं। अनीता जी, अपनी वाणी को विराम नहीं देकर अगर आप विश्राम देते हैं तो वो अधिक अच्छा रहेगा। जरूर 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 जरूर। सॉरी, विश्राम नहीं, विराम। थोड़ी देर के लिए। मुख्य अतिथि ने अपने धर्म का पालन किया। अध्यक्षा महोदय, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको आज के मंच के लिए आप सबों का के प्रति सादर आभार प्रकट करता हूं और हमारा जो कार्यक्रम कैसा रहा है इस पर अपनी टिप्पणी अवश्य देंगी और इस संबंध में सिद्धेश्वर जी को जरूर लिखेंगी कि हम लोगों ने जो कार्यक्रम शुरू किया है और सिद्धेश्वर जी का जो ये कार्यक्रम चल रहा है अनवरत, इसके प्रति आप अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे और चाहेंगे कि सोमवार को 9 बजे आप अवश्य सिद्धेश्वर यूट्यूब पर अवश्य उपस्थित हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। कल सोमवार की रात्रि 9 बजे यूट्यूब पर आप आइएगा, लिंक हम भेज देंगे अपने ग्रुप में और लाभ प्राप्त कीजिएगा अपने से। कोशिश करेंगे कि हम आज की जो अध्यक्ष किए हैं, अध्यक्षता की है, इनसे एक छोटी सी व्यवहारता भी कल प्रस्तुत करें, हम उनका रिकॉर्डिंग ले लेंगे। धन्यवाद आप सभी का, नमस्ते।